श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। अजय राउत, इनका सवाल है कि मुस्लिम धर्म जहां पर उदय में आया, वहां पर पहले कौन सा धर्म था कि वहां पर कोई धर्म था ही नहीं। यहूदी धर्म, क्रिश्चियन धर्म और मुस्लिम धर्म एक ही एरिया में उदय में आए, और इसलिए शायद ईश्वर एक ही है और बाकी तीनों के तीनों प्रेषित है। मोजेस, यीशु ख्रिस्त और मोहम्मद पैगंबर, ऐसा कहा गया। उस एरिया में पहले से मूर्ति पूजा चलती थी, पूरे दुनिया में मूर्ति पूजा चलती थी। यानी ये वर्णन हमको मिलता है, सावरकर जी के लेखन में ही मिलता है, कि सबसे पहले मोजेस को लड़ाई किस बात के साथ करनी पड़ी। उसने अपने शिष्यों को आदेश दिया था कि मूर्ति पूजा करना गलत है, लेकिन तब बड़े पैमाने पर मूर्ति पूजा चलती थी। यानी आज से 2300 साल पहले या 2500 साल पहले, क्योंकि यहूदी धर्म का समय निश्चित नहीं है। 2700 2300 साल के पहले का कब का तो भी अवसर होना चाहिए। हो सकता है बुद्ध धर्म के पहले का भी अवसर समय हो, या फिर बुद्ध धर्म के बाद का भी समय हो। बुद्ध धर्म 2500 साल पहले का है, उसके बारे में समय निश्चित ही नहीं है। यीशु ख्रिस्त के समय के निश्चित ही है 2000 साल पहले, क्योंकि उनके जन्म से ही शुरुआत होती है ये सदी की। यानी हमने गिनती उनके जन्म के साथ में ही शुरू की है, ऐसा माना जाता है। मोहम्मद पैगंबर का काल हमें मालूम है, 7वीं शताब्दी का है, 600 समथिंग। उस जमाने तक मूर्ति पूजा चल रही थी। यानी जिन लोगों ने यहूदी धर्म नहीं स्वीकारा है, वो एरिया समान है, तो उसमें काफी लोगों ने यहूदी धर्म स्वीकारा होगा। अब यीशु ख्रिस्त के 600 साल की बात है। ये 600 साल में जितना धर्म फैला होगा, उसमें से कुछ लोगों ने क्रिश्चियन धर्म स्वीकारा होगा। 600 साल बहुत बड़ा समय होता है। और बाकी बचे हुए अरबी लोग थे, वो मूर्ति पूजक थे। और अरबी लोग टोलियों में रहते थे, हम सब जानते हैं। उनके टोलियों के नियम होते थे, टोलियों की रूढ़ी परंपराएं होती थी, और अलग अलग टोलियों की अलग अलग होती थी। लेकिन मूर्ति पूजा एक कॉमन थी, जिसका उल्लेख यहां पर भी आया है कि मूर्ति पूजक अरबों ने मोहम्मद पैगंबर को मक्का से बाहर कर दिया था। मक्का में उन्हें ठहरने नहीं दिया था। फिर बाद में आकर उन्होंने मक्का पर कब्जा किया, और फिर वो उनकी धर्म भूमि भी बनी। जन्मभूमि थी वो, बाद में धर्म भूमि भी बनी। ये सब वर्णन हमको मिलता है। अब ये मूर्ति पूजा करने वाले लोगों का कोई धर्म था क्या? भारत जैसी अवस्था थी। भारत में जैसे मूर्ति पूजा का प्रचलन है, 33 करोड़ देवी देवता हैं, लोग अलग अलग मूर्तियों की पूजा करते हैं। एक ही इंसान अलग अलग मूर्तियों की पूजा करता है। राम की मूर्ति की भी पूजा करता है, हनुमान की मूर्ति की भी पूजा करता है, विष्णु के मूर्ति की भी पूजा करता है, शंकर के मूर्ति की भी पूजा करता है, गणपति के मूर्ति की भी पूजा करता है। तो वैसी स्थिति शायद वहां होगी। लेकिन मूर्ति पूजक थे। मूर्ति पूजा में आम बात पशु पूजा होती थी। हमारे यहाँ भी नंदी बैल की पूजा करते हैं उस ढंग से। यानी यहूदियों के बारे में जो वर्णन मिलता है यहूदी धर्म आने के पहले, तो तब वो बैल की पूजा करते थे। तो बैल की पूजा बंद करना, क्योंकि जैसे ही मोजेस पहाड़ पर गए थे तपस्या करने के लिए, जब उन्हें 10 कमांडमेंट्स प्राप्त हुए, नीचे उतर कर आए, तो नीचे के लोगों ने, उनके काफ़ी उनमें शिष्य भी थे, उन लोगों ने सोने का एक बैल बनाया था और उसकी पूजा शुरू की थी। तो उन्होंने सबसे पहले वो सोने का जो बैल था उसको नष्ट करने का काम मोजेस को करना पड़ा, ताकि अपने भक्तों को मूर्ति पूजा से अलग रखे। हम सभी जानते हैं कि ये तीनों धर्म मूर्ति पूजा से अलग है।
अब बाद में बात छोड़ दीजिए कि मूर्ति पूजा न मानने वाला क्रिश्चियन धर्म में हर एक जगह मूर्ति होती है, हर चर्च में मूर्ति होती है। दो मूर्तियां तो आपको दिखती है, एक यीशु ख्रिस्त जिसको क्रूस पर टांगा गया उस ढंग का मूर्ति होती है, और मेरी माता की मूर्ति होती है। लेकिन मूर्ति पूजक नहीं है क्रिश्चियन धर्म। अब ये विरोधाभास उसमें आगे चलकर निर्माण हुआ, क्योंकि चर्च में कुछ तो भी होना चाहिए, इसलिए शायद वो मूर्तियां आ गई है। लेकिन अभी तक कोई भी मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं आई। उसके बारे में उन्होंने जो आग्रह कायम रखे वो कायम रहे। तो धर्म नाम की एस्टेब्लिश चीज होगी तो दो ही हो सकते हैं उस जमाने में वहां पर, एक यहूदी धर्म और दूसरा क्रिश्चियन धर्म। लेकिन ज़्यादातर लोग मूर्ति पूजक थे और उनके कोई एक धर्म कर नाम नहीं था। जैसे भारत में कोई एक धर्म नहीं कहा जा सकता। ये हिंदू शब्द तो बाद में इवॉल्व हुआ, हम उसको हिंदू कहने लग गए, लेकिन मूलतः ये धर्म को कोई शब्द नहीं था, नहीं है। हम कहते हैं ये हिंदू धर्म है, धर्म तो है नहीं, परंपरा है। तो उस ढंग की परंपराएं थी उस जमाने में, ऐसा दिखता है। नेक्स्ट, सावरकर इतने तार्किक और विज्ञाननिष्ठ विचार कैसे उनके विचार इतने तार्किक और विज्ञाननिष्ठ कैसे बने होंगे? विनायक दांतरे। विनायक दांदड़े पाटिल इन्होंने सवाल पूछा है कि सावरकर जी के विचार इतने तर्कनिष्ठ और विज्ञाननिष्ठ कैसे बने होंगे। सीधी सी बात है, सावरकर बहुत पढ़ाकू थे, इंग्लैंड जैसे देश में गए थे और इंग्लिश भाषा को वाघिणीचा दूध कहा गया है। यानी सभी, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर हो, चाहे स्वातंत्र्यवीर सावरकर हो, इवन फूले हो, आगरकर हो, तिलक हो, इन सब लोगों को इंग्लिश साहित्य पढ़ने से ही प्रेरणा मिली है। क्योंकि 18वीं शताब्दी के बाद में 19वीं 20वीं शताब्दी में बहुत वैचारिक साहित्य इंग्लिश में आने लग गया, जिसमें बुद्धि ब्राह्मण्यवादी साहित्य भी था। विज्ञान के विकास के साथ में विचारों के विकास में भी काफी चीजें सम्मिलित होते गई। वैज्ञानिक विचार का और फिलॉसफी का हिस्सा बनते गया। तो ये सभी विचार बड़े पैमाने पर पढ़ने को मिले और जिनमें ये समझने की, आकलन करने की क्षमता होती है, ऐसे विद्वानों में से एक सावरकर जी थे। और ये कोई नई बात नहीं थी। यानी सावरकर जी जो 35-36 में किर्लोस्कर में स्त्री में लिखते थे, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि मेरा परिवर्तन ही ये किर्लोस्कर पढ़कर हुआ है। जब किर्लोस्कर प्रेस को ज्वाइन करने के लिए, किर्लोस्कर प्रेस नाम था, उसमें 3 प्रकाशन थे फेमस बहुत। एक स्त्री कर मैगजीन निकलता था, दूसरा किर्लोस्कर कर मैगजीन निकलता था, और वीकली था मनोहर। तो मैं पहले दैनिक में काम करता था, डेली में। तो मैं पूना में गया, ज्वाइन किया, तब मैं वीकली के लिए ज्वाइन किया। हर हफ्ते में निकलने वाले साप्ताहिक मनोहर में काम करता था। लेकिन वहां जाने के बाद में मुझे काम सौंपा गया कि किर्लोस्कर के जो गए 60 साल के अंक है वो आपको पढ़ने हैं और उसमें से एक विशेषांक तैयार करना है कि ये 60 साल में कितने सुंदर सुंदर लेख हमने छापे। तो ये 60 साल के लेख पढ़ते वक्त मुझे वहां सावरकर मिले, जो सावरकर को मैं पहले ही जानता था। कौन से सावरकर को मैं जानता था? वो जेल में जाने वाले सावरकर, जहाज में से भाग जाने वाले सावरकर, कवि सावरकर, लेखक सावरकर, ऐसे सावरकर को मैं जानता था। समाज सुधारक सावरकर की जानकारी मुझे पहली बार वो किर्लोस्कर के लेख यानी किर्लोस्कर के लेख पढ़ते पढ़ते मिले। उन्होंने किर्लोस्कर में भी काफी लिखा था और स्त्री में भी काफी लिखा था। और किर्लोस्कर और स्त्री की ये परंपरा थी इतने सालों से। वो कोई भी अंधविश्वास की बात नहीं छापते थे अपने
प्रकाशन में, चाहे मनोहर हो, चाहे स्त्री हो, चाहे किर्लोस्कर हो, सभी बुद्धि प्रामाण्यवादी और विज्ञानवादी बातें रहती थी। तो सावरकर जी को जो प्रेरणा मिली होगी वो इंग्लिश साहित्य से तो मिली है, लेकिन महाराष्ट्र की इस परंपरा से भी प्रेरणा मिली। आगरकर थे उनके पहले, फुले थे, काफी पढ़ाकू थे, तो उन्होंने फुले पढ़े होंगे, आगरकर पढ़े होंगे। आगरकर और तिलक के जमाने के थे। तिलक तो बहुत बड़े नेता थे, तिलक के साथ उनके संबंध भी थे। तिलक और आगरकर की बहुत लड़ाई चलती थी पूना में, वैचारिक लड़ाई चलती थी, दोनों मित्र भी थे और लड़ाई भी चलती थी। तो ये सभी बातें उन तक पहुंचती होगी। महाराष्ट्र में एक विचार की परंपरा जो है, विचार आदान प्रदान की परंपरा है, वाद विवाद की परंपरा है, उस सबका कुछ ना कुछ असर तो उन पर हुआ होगा, लेकिन बेसिक चीजें उनको मिली होगी इंग्लिश साहित्य से। इंग्लिश साहित्य में काफी रैशनल बातें लिखने वाले लेखक रहे हैं, रसेल रहे हैं, लेकिन रसेल का कहीं भी उल्लेख उनके लेखन में मुझे आज तक नहीं मिला। इसलिए रसेल से वे प्रभावित हुए नहीं हुए, उन्होंने बर्ट्रांड रसेल पढ़ा था नहीं पढ़ा था मालूम नहीं, समकालीन है दोनों। रसेल उस समय में काफ़ी लेखक कर दुनिया में मशहूर थे, ख्यातनाम थे। उनके पहले भी काफ़ी ऐसे लिखने वाले जो रैशनल लिखते थे, उन सबसे ये प्रेरणा मिली होगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उस जमाने में बहुत ज़्यादा जानकारी चारवाक के बारे में नहीं थी, चारवाक परंपरा के बारे में नहीं थी। चारवाक परंपरा के बारे में जो कुछ भी जानकारी मिलती थी वो सब उनके पर आलोचना की गई उसके द्वारा मिलती थी। उसका अध्ययन कर उनको रखने का प्रयास उस जमाने में इतना ताकत से नहीं हुआ था। इसलिए भारतीय परंपरा से भी सही माने में देखा जाए तो उनको ये प्रेरणा मिल सकती है, क्योंकि भारत में जो लोकायत परंपरा है, चारवाक परंपरा है, वो बहुत रैशनल परंपरा थी, बहुत रैशनल विचार रखने वाली ये पूरी विचारधारा थी। उसका भी उल्लेख उनके कहने में, लेखन में ज़्यादा नहीं मिलता है कहीं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश साहित्य के द्वारा उनको ये प्रेरणा मिली होगी, और जिसमें विचार करने की क्षमता होती है वो कहाँ से हजार जगह से हजार चीज़ें ढूंढते रहता है, प्राप्त करते रहता है। हर विद्वान व्यक्ति के बारे में यही होता है, तो उनके बारे में भी इसी ढंग से उनका विकास हुआ होगा। नेक्स्ट, अभी जो भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया है, क्या इससे मुस्लिम धर्म पे अन्याय हुआ है? क्या ये बिल संवैधानिक है? विचार दो। विशाल धोटे इनका सवाल है कि अभी भारत में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया है, तो क्या उसके द्वारा मुस्लिमों पर अन्याय हुआ है? ये क्या संविधान के लिए अनुकूल है या संविधान के खिलाफ है? मुझे लगा ही था यह सवाल आएगा, आज का हॉट विषय है वो। ऑलरेडी ये बिल पारित हुआ है, लोकसभा में भी पारित हुआ, राज्यसभा में भी पारित हुआ, और उस पर राष्ट्रपति की सही भी हो गई है, यानी वो कानून बन चुका है। अब ये कानून मुस्लिमों के खिलाफ है क्या? पहला सवाल। वैसे देखा जाए तो ये कानून तो कोई भारत के मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि भारत के मुस्लिमों को ये लागू ही नहीं होता है। यानी तात्विक स्वरूप से अगर देखा जाए तो ये कानून कोई भारत के लोगों के लिए नहीं है। तो ये भारत के मुस्लिमों के खिलाफ तो है नहीं। यानी किसी भारत का कोई मुस्लिम है और उसके बारे में अलग तरीके का कानून लागू होगा, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसलिए तात्विक तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय मुस्लिमों पर यह अन्याय करने वाला नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये थोड़ा अलग ढंग से हमें सोचना पड़ेगा। पहले यह कानून क्या है कि जो लोग अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से या पाकिस्तान में भारत में आए हैं और 2014 के पहले आए हैं, वे अगर हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, क्रिश्चियन है, सिख है,
तो उनको भारत में सिटीजनशिप दी जाएगी। मुस्लिम है तो नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, कानून में ऐसा नहीं कहा गया है कि मुस्लिम है तो नहीं दी जाएगी, लेकिन मतलब क्या हुआ कि मुस्लिम है तो नहीं दी जाएगी। सिटीजनशिप दी जाएगी, ये एक बात, उसमें धर्म का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कानून क्या हो सकता था कि 2014 तक जो लोग बाहर देशों से आए हैं, अगर सही लगे भारत सरकार, योग्य लगे, तो उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। यह कानून हो सकता था। लेकिन ये कानून में हमने डाल दिया कि ये धर्म के होंगे तो उनको नागरिकता दी जाएगी। यानी ये धर्म के अलावा अगर कोई किसी धर्म का है तो मुस्लिम धर्म का तो उसमें उल्लेख है नहीं। बड़े पैमाने पर मुस्लिम भी आए होंगे, मुस्लिमों को नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये कानून सही माने में मुस्लिम विरोधी हो ना हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो है। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हम सेक्युलरिस्ट हैं, हमारा भारत सेक्युलर है, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये हमारी प्राथमिक शर्त है। और यहां आकर हम कानून में ही भेदभाव करने वाला कानून बनाते हैं। ये कानून ऐसे भी हो सकता था ना कि सरकार तय करे किसको देना है किसको नहीं देना है। आखिरी में सरकार के ही हाथ में होता है डिसीजन, नागरिकता इस देश की दे ना दे। 1914 यानी 2014 लोग भारत में आए हैं, चाहे दूसरे देश के हो, इस देश के ना हो, उनको नागरिकता दी जा सकती है। भारत सरकार निर्णय लेगा, भारत सरकार की शर्तों पर जो तय होगा उनको इस देश की नागरिकता दी जाएगी। तो फिर सरकार के हाथ में था किसको देना है किसको नहीं देना। ये कानून घटना विरोधी नहीं बनता, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं बनता, कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी कानून नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज का कानून सीधी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी है, कॉन्स्टिट्यूशन के सम्मत नहीं है। इसलिए यह कानून सुप्रीम कोर्ट में जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन आज के सुप्रीम कोर्ट को किसी का भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आज तक जैसा भारत में काम करते आया, जो भी बातें कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थी सीधी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नकारी है आज तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश कानून होता है। और भारत सरकार ने जो भी कानून किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो उनको नकारने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है और किसी को नहीं है। आज तक का ये काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। भारत सरकार के इस अधिकार पर, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ न जाने की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने अमल किया है, उस ढंग के निर्णय दिए हैं। लेकिन आज का सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय देगा, इसके बारे में किसी की भी गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं दे सकता। अभी जो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति है वो बोबड़े हैं, शरद बोबड़े हैं, उनको मैं जानता हूं, वकील थे तब से जानता हूं। लेकिन इसके बावजूद आज के सुप्रीम कोर्ट की स्थिति जो है उसके आधार पर कोई भी दावे के साथ ये नहीं कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड करेगा। ये पहली बात हमने समझ लेनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग का वातावरण पूरे देश में बन चुका है कि हमारे यहाँ के न्यायालय भी दबाव के अंदर आते हैं। जैसे सीबीआई आता है, बाकी की यंत्रणाएं आती है, वैसे न्यायालय भी दबाव के अंदर आता है। जो एकमात्र हमारा सामर्थ्य था कि जो पूरी तरह से मुक्त था ऐसा हम मानते थे, वो सामर्थ्य अभी बचा नहीं बचा, उसके बारे में डाउट लगे, ऐसी परिस्थिति है। पहली बात तो पहली बात ये कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी कानून बना। इसीलिए जो चिदम्बरम जी ने जो सवाल खड़ा किया था लोकसभा में, वो सवाल बहुत सही था
उन्होंने लोकसभा के राज्यसभा में थोड़ा कंफ्यूज हुआ हूं यहां पर, लेकिन जहां भी उन्होंने यह सवाल खड़ा किया था वो सवाल बहुत जेन्युइन था। उन्होंने सवाल पूछा था हमारे गृह मंत्री को कि आपको किसने सलाह दी है, गवर्नमेंट के कानून डिपार्टमेंट ने आपको, किस व्यक्ति ने सलाह दी इस ढंग का कानून किया जाए जो ऊपरी तौर से सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करने वाला कानून तो बना है। ऊपरी तौर से, ये मैंने जो पहली बात आपसे कह रहा था कि ऊपरी तौर से ये मुस्लिमों के खिलाफ नहीं लगता है, क्योंकि इसमें भारतीय मुस्लिमों का सवाल नहीं है। लेकिन ये अकेला कानून नहीं है। दूसरा हमने तय किया है कि पूरे भारत में हम नागरिक नोंदणी का अभियान चलाएंगे, जैसा हमने 7 सिस्टर्स में चलाया था, आसाम में चलाया था। उसके परिणाम क्या हुए हम सबको मालूम है। उसमें कई लाख लोग अपने प्रमाण नहीं दे पाए, 19 लाख लोग प्रमाण नहीं दे पाए। ये जो लोग प्रमाण नहीं दे पाए उनको नागरिकता नहीं मिली भारत की। ये सब बाहर के माने गए और उनमें ज्यादातर लोग ये हिंदू हैं। और ये कानून लाया गया। अब ये दोनों कानून मिलाकर आप देखिए, फिर आपके ध्यान में आएगा। यानी ये अकेला कानून मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है ऐसा लगता है, भारतीय मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन दोनों चीजें अगर साथ में जोड़कर देखें कि जो आसाम में हुआ, 23 लाख या 19 लाख लोग अपने नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाए। उनमें कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी पीढ़ियां की पीढ़ियां भारत में रही है। एक व्यक्ति तो मिलिट्री में उन्होंने बहुत सालों तक काम किया है, बड़े बड़े मेडल्स उन्होंने प्राप्त किए हैं, वो भी अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाए। भाई नागरिक नहीं थे तो मिलिट्री में कैसे थे भारत के? भारत में शौर्य मेडिकल्स कैसे उन्हें मिले? उनका छोड़िए, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति है, उनके वंशजों को भी नागरिकता नहीं मिली है भारत की। राष्ट्रपति थे भारत के, उनके वंशज उसमें नहीं है क्योंकि वो कोई प्रमाण नहीं दे सके। अब मुझे बताइए कि ये जो है, इनमें से वो 1 लाख है, 23 लाख है, उनमें से ज्यादातर 13 लाख वगैरह कुछ तो भी हिंदू है। बचे हुए जो 10-12 लाख हो गए या फिर जो भी बचे होंगे, जितने लाख, उतने लाख मुस्लिमों का क्या? उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी क्योंकि वो मुस्लिम है। अब आपके ध्यान में आया कि ये दोनों चीजें अगर साथ में जोड़ी गई तो उसका मतलब क्या होता है। अभी ये केवल आसाम तक सीमित नहीं रहने वाला है, ये पूरे भारत में होने वाला है। ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। पूरे भारत में नागरिकता ढूंढी जाएगी और दी जाएगी। अब जिनके पास ये प्रमाण नहीं है, किनके पास प्रमाण नहीं होते हैं? जो टैक्स भरते हैं उनके पास तो प्रमाण होते हैं, क्योंकि टैक्स भरने के लिए, इनकम टैक्स के लिए उनको पहले से ये प्रमाण जुटाने पड़ते हैं। लेकिन जो गरीब होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, उनके पास प्रमाण न होने की गुंजाइश बहुत होती है। घूमते रहते हैं बेचारे, जहां जगह मिलेगी, जहां पर उनको काम मिलेगा, उस काम को उठाने के लिए चलते हैं। एक ही गांव में 50 साल तक रुके हैं, ऐसा होना संभव नहीं होता है। और गरीब तबके के लोग मुसलमान लोगों में काफी है जो गांव गांव छोड़कर आए हैं, क्योंकि संपत्ति रखने वाले, खेती रखने वाले मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है कि वो अपनी खेती गांव में है इसलिए टिके रहेंगे। मजदूर वर्ग मुसलमान लोगों में बहुत ज्यादा है, ये वो अपने गांव छोड़कर अभी आए होंगे शहरों में, वहां पर वो अपने प्रमाण अगर दे नहीं पाए तो धर्म से मुस्लिम है।
तो उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, वो बाहर के माने जाएंगे। अगर जो मुस्लिम नहीं है, जिनकी नागरिकता यहाँ भारत में सिद्ध नहीं होती है, वो अप्लाई कर पाएंगे कि भाई हम है यहाँ के, लेकिन आप मान लो कि हम बाहर से आए, हम क्योंकि अभी हम हिंदू है, क्योंकि अभी बौद्ध है, क्योंकि हम जैन है, क्योंकि हम सिख है, क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, तो हमको आप नागरिकता दे दो, तो उनको कानूनन नागरिकता मिलेगी। लेकिन जो धर्म से मुस्लिम है उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। इसलिए हम जो कह रहे हैं कि ये कानून भारत के मुस्लिमों पर अन्याय नहीं करने वाला है, ऐसा तात्विक दृष्टि से दिखता है, प्रैक्टिकल दृष्टि से ये बात उल्टी सिद्ध हो सकती है। प्रैक्टिकल दृष्टि से ये बात में ऐसा हो जाएगा कि जो मुस्लिम लोग अपने यहाँ के प्रमाण नहीं दे पाएंगे, वो बांग्लादेशी माने जाएंगे, पाकिस्तानी माने जाएंगे, अफगानी माने जाएंगे, और उनको इस देश की नागरिकता नहीं मिलेगी। फखरुद्दीन अली अहमद के वंशज को नहीं मिलती है, मिलिट्री में यानी शूरता का पदक प्राप्त करने वाले सैनिक को नहीं मिल सकती है, तो किसी के भी बारे में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये गंभीर समस्या है, इतनी आसान समस्या नहीं है। और ठीक है, उसका जो उद्देश्य था वो तो पूरा हो रहा है। उद्देश्य क्या है कि हमको सत्ता में रहना है, हजारों सालों तक सत्ता में रहना है, और सत्ता में रहने के लिए जो जो आवश्यक होगा वो हम करेंगे। अब हम इस देश की अर्थव्यवस्था तो ठीक ढंग से नहीं चला सकते हैं, वो तो पूरी तरह से हम गड्ढे में डाल चुके हैं, उसमें सुधार करने की क्षमता तो हम में है नहीं। तो विकास के आधार पर तो हम रह नहीं सकते हैं सत्ता में। तो दूसरा हमारे हाथ में कौन सा बल है? हिंदू मुस्लिम विरोध पैदा करो, पोलराइजेशन करो, हिंदुओं के मन में ये एक विश्वास निर्माण करो कि हम ही उनके तारणहार हैं, हम नहीं रहेंगे तो वो मर जाएंगे, जैसे आज तक मरे हुए थे वो 70 सालों में, मर जाएंगे पूरी तरह से, वो हमारे कारण ही बचेंगे और वो हमको वोट देंगे और हम चुन के आएंगे। इसके अलावा कोई कारण नहीं दिखता है। सीधी सी बात थी, ये कानून में ये शब्द डालने की, ये धर्मों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी। 2014 तक जो जो लोग भारत में बाहर से आए हैं, जिनकी नागरिकता सिद्ध नहीं होगी, वो अप्लाई करेंगे और सरकार निर्णय लेंगी। फिर वो आदमी कहाँ से आया है, क्या आया है, किस धर्म का है, क्या है, उसके कुछ नियम बनाए जाएंगे। उसके आधार पर अगर सही माने में उसको उस देश से भगाया गया है, उस देश में वो रह नहीं पाता है, इसलिए इस देश में आया है, तो उसको नागरिकता दे न दे ये सरकार तय कर सकती थी। यानी कानून की इस ढंग की सुधार उसमें करने की आवश्यकता नहीं थी, वो कानून तो पहले से था। सुधार ही करना था तो 2014 का सुधार करना था, केवल 2014 का। लेकिन वैसा हमने नहीं किया, उसमें धर्म डाल दिया और ये सब गड़बड़ी हमने पैदा की। ये गड़बड़ी हम इसलिए करना चाहते हैं कि हम पोलराइजेशन करना चाहते हैं, लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। नहीं तो इस देश के इतने जवान बेकार हो चुके हैं कि बेकार जवान अगर कल काम मांगना शुरू करेंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। उसके अलावा हिंदू मुस्लिम बना बना के एक दूसरे के साथ में झगड़ते रखने में तो कहाँ उनको पेट की याद आएगी। भूखे पेट दौड़ते रहेंगे, भूखे पेट झगड़ते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे। ये सब प्रयोजन इसके पीछे दिख रहा है। ये कोई गलती नहीं है कि भाई समझ में नहीं आता है, कानून क्या है समझ में नहीं आता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है समझ में नहीं आता है, और समझ में नहीं आता है इसलिए गलतियां हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये प्री प्लान्ड है, करना है, क्योंकि हमको इस देश को बांटना है। और ये समझता है, आम इंसानों को समझता है, और इसलिए ये कानून जाने अनजाने में कल जाकर मुस्लिमों पर अन्याय होगा ऐसा डर पैदा करने वाला डेफिनेटली है। नेक्स्ट एक्चुअली अगला सवाल वही था कि ये कानून लाने के पीछे मंशा क्या है। तो बेरोजगारी, आर्थिक समस्याओं से इसकी चर्चा बंद हो जाएगी, कारण है वो तो ले लिया।
फेसबुक से हंसराज निर्मल सवाल पूछ रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर तो विशेष अधिकार मिलते ही है, तो ऐसे फिर ऐसा कोई कानून बन गया तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? हंसराज निर्मल। हंसराज निर्मल इनका सवाल है कि अल्पसंख्यक लोगों को धर्म के आधार पर कोई विशेष अधिकार तो मिलते ही है, तो फिर ऐसा कानून बन गया तो इसमें क्या हर्ज है? विशेष अधिकार कुछ नहीं होते धर्म के आधार पर हमारे देश में, विशेष सहूलियत होती है। सहूलियत क्यों होती है? और वो एक धर्म की नहीं होती है। जैसे जो भी अल्पसंख्यक धर्म है उसमें ये उल्लेख नहीं होता है कि मुस्लिमों को ये सुविधा दी जाएगी, अल्पसंख्यक धार्मिकों को ये सुविधा दी जाएगी। उनके शैक्षणिक संस्थान हो गए, उनके लिए थोड़े अलग कानून बनेंगे। जैसे कि अल्पसंख्यक धार्मिक लोगों का जो संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान है, वहां पर वो अपने ही लोगों को बड़े पैमाने पर वहां पर एडमिशन देने की सुविधा रख सकते हैं, जैसे स्टेट रख सकता है। हालांकि नियम ऐसा होना चाहिए ना कि पूरे देश में। ऐसा कैसे आप कानून बना रहे हो कि महाराष्ट्र में अगर कॉलेज है तो महाराष्ट्र के कॉलेज में 85% यहाँ के स्थानिक लोगों को हम प्रवेश देंगे, 15% ही बाहर के लोगों को प्रवेश देंगे। ये स्थानिक भूमिपुत्रों को न्याय देने के लिए होता है। 15% लोग बाकी के बाहर के स्टेट्स के आ सकते हैं। अब अल्पसंख्यक लोग हैं जिनमें ऑलरेडी पढ़ाई की प्रवृत्ति कम है, अवसर भी कम है, वहां का मेडिकल कॉलेज है, तो नियम होगा कि 85% अल्पसंख्यक धार्मिक लोगों को प्रवेश दिया जाएगा, क्योंकि उनमें पढ़ाई की कमी होती है। ओपन कंपटीशन में रखेंगे तो वो संख्या एकदम से घट जाएगी। ऐसी सुविधाएं दे सकते हैं। कानून के आधार पर धार्मिक भेद नहीं किया जा सकता। यानी आपको वोटिंग का अधिकार मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऐसा भेद नहीं किया जा सकता है। कोई स्वतंत्र मतदार संघ भारत में मान्य नहीं हुए हैं। आप मुस्लिम हैं तो ही आपको वोटिंग का अधिकार मिलेगा, आप हिंदू हैं तो आपको वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कहीं पर। और ये कानून है, ये सहूलियत नहीं है। तो सहूलियत में और कानून में बहुत अंतर होता है। जैसे कोई अगर जातिगत हम रिजर्वेशंस देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को, लेकिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग कानून नहीं होता है कि शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति ने अगर बलात्कार किया तो ज्यादा गंभीर समस्या, और ऊंचे जाति के लोगों ने बलात्कार किया तो कम गंभीर समस्या। ये भेद नहीं कर सकते हम, ना जातिगत कर सकते ना धार्मिक कर सकते। सहूलियत देना बात अलग है, एट्रोसिटी है, लेकिन एट्रोसिटी का एक्ट उन पर अन्याय होते हैं परंपरागत तरीके से, वो रोकने के लिए, अन्याय करने के लिए नहीं, वो भेद नहीं। तो ये बातें हमने समझ लेनी चाहिए कि कानून में जैसे हमारे हिंदू कोड बिल में है, शादी के कुछ अलग नियम है। बच्चा नहीं हो रहा है, अगर पुत्र नहीं हो रहा है तो भी तलाक का एक कारण हो सकता है। लेकिन जो हमारी सामान्य शादी होती है, रजिस्टर्ड मैरिज होता है, उसमें बच्चा नहीं हो रहा है या फिर पुत्र नहीं हो रहा है, इसलिए तलाक के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ये थोड़ा सा भेद जो होता है, या फिर हर बाकी व्यक्तियों को एक ही शादी करने का अवसर है लेकिन मुस्लिमों को 4 शादी करने का अवसर है, ये हमने वो व्यक्तिगत कानून के बारे में कुछ अलग भेद रखे हैं। ये व्यक्तिगत कानून नहीं है ना, ये सार्वत्रिक कानून है, सबको लागू होने वाला कानून है, इसलिए वहां भेद नहीं रख सकते हम। तो इसलिए ये दोनों चीजें अलग अलग है, ये हमने समझ लेनी चाहिए। भाई एक रेस है, उस रेस में दौड़ने के लिए कुछ लोगों में कम ताकत है, तो उनको ताकत देने के लिए कुछ सुविधाएं हमने उपलब्ध करा दी है। वो वे सुविधाएं हैं,
अल्पसंख्यक लोगों के लिए हमने कुछ रखी है। सुविधाएं अलग होती है, कानून अलग होता है। कानून में हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये फर्क आपके सामने बहुत अच्छे ढंग से आया होगा। नेक्स्ट। क्या सावरकर जी ने कम्युनल पॉलिटिक्स की? प्रधान राठौड़, जळगाव। प्रधान राठौड़, जळगाव, महाराष्ट्र, इन्होंने सवाल पूछा है, क्या सावरकर ने कम्युनल पॉलिटिक्स की? कम्युनल का मतलब मैं यहां पर ले रहा हूं कि धर्मद्वेषी पॉलिटिक्स की। जहां तक मैंने सावरकर को पढ़ा है, और मैंने बहुत सावरकर पढ़ा है, उसमें मुझे कहीं भी कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं दिखाई देती है। वे केवल हिंदुओं पर अन्याय ना हो इसके बारे में बात करते थे। यानी जैसा इस देश में पहले चर्चा चल रही थी जीना की, कांग्रेस के साथ में, ब्रिटिशों के साथ में, कि इस देश में जो संसद बनेगी, जब दोनों देश एक, यानी अलग अलग, भारत और पाकिस्तान अलग अलग नहीं होंगे, तब की बात है ये, तो संसद में 50% मुस्लिमों को रिजर्वेशन चाहिए। और उसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर कर कांग्रेस में कुछ लोग 40% की बात कर रहे थे। और सावरकर का आग्रह था कि आप 40% क्यों दे रहे हो? वाय? लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में संख्या के प्रमाण में दो। ये ठीक है कि ये बात समझ में आती है कि मुस्लिम लोग जगह जगह फैले हैं, इसलिए बहुसंख्यक हिंदू होने के कारण चुनाव में तो जिसको मत ज्यादा मिलते हैं वो चुन के आता है, इसलिए मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व हमारी संसद में कम होगा, यह उनको मान्य था। और इसलिए वो कहते थे कि जो भी हमारा मुस्लिमों का प्रमाण हमारे लोक संख्या में है उतना देना चाहिए। उस समय में कुछ तो भी, जो भी 22-21% वगैरह कुछ तो भी था, अभी एग्जैक्टली कम ज्यादा हो सकता है इसमें नंबर में, उतने परसेंटेज में आप मुस्लिमों को अधिकार दो, यानी रिजर्वेशन दो। रिजर्वेशन ना दो, मुस्लिमों को दुय्यम स्थान इस देश में दो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। उनका कहना था कि ये कांग्रेस वाले जो 40% की बात कर रहे हैं वे अन्यायकारक बात कर रहे हैं। मुस्लिमों की संख्या जितने प्रतिशत में होगी उतने प्रतिशत उनको दो। इतना ही नहीं तो उन्होंने आगे चलकर ये कहा कि मुस्लिमों के जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं से लेकर सब होते हैं उसको सरकार ने सहायता देनी चाहिए, ऐसा लिख कर रखा है, लिखित फॉर्म में है, केवल बोलकर छूट गया ऐसा नहीं है। ये देना चाहिए उनको, उनका भी विकास होना चाहिए, क्योंकि इस देश में अगर मुस्लिमों का विकास नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा? वो भी इस देश के नागरिक हैं। ये बात तो उन्होंने स्वतंत्रता मिलने के पहले भी कही थी और बाद में भी कही है। यानी एक बार पाकिस्तान अलग हो गया तब उन्होंने ये नहीं स्टांच लिया कि अब तो पाकिस्तान अलग हो गया, जिन मुस्लिमों को अपनी प्रगति चाहिए वो पाकिस्तान में जाए, भारत में उनको कोई सहूलियतें नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने उल्टा आग्रह रखा कि मुस्लिम लोग जो है उनके अल्पसंख्यक जो शैक्षणिक संस्थाएं होती है उनको मदद करनी चाहिए, सरकार ने उनकी शिक्षा में मदद करनी चाहिए, क्योंकि उनका भी विकास इस देश में होना बहुत आवश्यक है। तो कम्युनल पॉलिटिक्स किया ऐसा सावरकर ने कहीं भी दिखाई नहीं देता है। वे केवल, उनको ऐसा लगता था, मन से लगता था कि कांग्रेस वाले मुस्लिमों को साथ में रखने के लिए उनको ज्यादा ही भाव देते, ज्यादा ही उनकी लाड करते हैं, ये ऐसा उनको लगता था। इसलिए योग्य प्रमाण में ही उनको सब अधिकार देने चाहिए।
ये वो आग्रह रखते थे। अब उनकी जो मान्यता थी कि मुस्लिम लोग और भारतीय लोग यानी बाकी के हिंदू लोग साथ में रहना बड़ा मुश्किल है, ये दो स्वतंत्र राष्ट्र ही है, लेकिन एक ही देश में रहने चाहिए, ये उनका भी शुरुआत में आग्रह था। और इसलिए शुरुआत में जो चर्चाएं चल रही थी, जिना, ब्रिटिश, कांग्रेस, बाकी सावरकर जैसे लोग भी उस ढंग की चर्चा में शामिल होते थे, उनमें यही कल्पना थी कि संसद एक रहेगी, लेकिन उसमें 50% मुस्लिमों को हिस्सा मिलना चाहिए, उसके बारे में वो बहस छिड़ी थी। तब उन्होंने बहुत स्टॉन्च लिया था कि नहीं, उनके प्रतिशत के प्रमाण में रखिए। ये उनको मान्य था कि बिखरे हैं मुस्लिम लोग जगह जगह पर, इसलिए उनके प्रतिनिधि कम चुन कर आएंगे, लेकिन वो बात तो संभव नहीं हुई और जिना जी मानने के लिए नहीं तैयार थे। जिना को लगता था कि जहां बहुसंख्य हिंदू लोग हैं वहां पर मुस्लिमों को न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए हमको स्वतंत्र ही देश चाहिए, वो आग्रही रहे। और जाने अनजाने में इस आग्रह में सावरकर की विचारधारा का योगदान रहा और आगे चलकर कांग्रेस को भी एक्सेप्ट करना पड़ा पार्टीशन, जबकि गांधी जी की इच्छा नहीं थी, नेहरू जी की इच्छा नहीं थी, सरदार पटेल की इच्छा नहीं थी। लेकिन जब देखा गया कि दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं तो अलग अलग हो गए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं भी जो भी पूरा इसका पार्टीशन का अभ्यास जब करता हूं तो मुझे लगता है कि अच्छा हुआ पार्टीशन हो गया। इसलिए भारत गए 70 सालों में बहुत अच्छे ढंग से अपना प्रवास कर पाया। 70 साल से मैं 5-6 साल निकाल देता हूं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में मुरली मनोहर जोशी वगैरह बीच बीच में कुछ तो भी अलग विचार रखने की कोशिश करते थे, लेकिन टोटल सरकार अलग ढंग से बर्ताव नहीं किया सरकार ने। जैसे आज तक की सरकारें भारत में चलते आई उसी ढंग से अटल बिहारी जी की सरकार चलते आई। लेकिन गए 6 सालों से जो सरकार चल रही है वो अलग ढंग से विचार करने वाली सरकार, अलग ढंग से दिशा लेने वाली सरकार है। इसलिए मैं वो उनका समय 6 साल अलग ढंग से बाजू में रख देता हूँ। जो 70 सालों में हम इतना अच्छा विकास कर पाए 2014 तक, वो विकास इसीलिए कर पाए कि पाकिस्तान अलग था, भारत अलग था, ये समस्याएं काफी कम हो चुकी थी। अब रहा पाकिस्तान और भारत का जो झगड़ा है, जिसके कारण ये अतिरेकी कार्रवाइयाँ होती है, टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है, वो कोई भारत और पाकिस्तान अलग होने के कारण नहीं हुआ है। वो तो आगे के हमारे जो कांड है, बाबरी मस्जिद कांड वगैरह वगैरह, उसके कारण हमने निर्माण किए हुए प्रॉब्लम्स है। कश्मीर ये तो प्रॉब्लम था ही, लेकिन उसका बल पाक भारतीय मुस्लिमों की ओर से कभी उनको समर्थन नहीं मिलता था, इसलिए बहुत कुछ बिगड़ता नहीं था। वो हमने ही चेंज की बाबरी मस्जिद कांड कर कर, और उसके बाद में सही माने में मुस्लिम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भारत में बड़े पैमाने पर फैलती गई, क्योंकि पहले भारतीय मुस्लिमों का बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलता था और उसके बाद में सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। फिर उसके बाद में मुंबई के दंगे हुए, मुंबई के दंगों में फिर क्या हुआ सब हम जानते हैं, फिर गुजरात के दंगे, और इन सब में से टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ती गई और पूरा कश्मीर भी बिगड़ते गया। ये सब हम जानते हैं बहुत अच्छे ढंग से। कश्मीर में बहुत सालों से प्रयास चलते रहे, लेकिन कश्मीर को इतना अस्वस्थ कभी कर नहीं पाए थे बाबरी मस्जिद कांड के पहले। तो उसके पीछे के कारण भी हमने समझ लेने चाहिए। तो उसमें तो कोई सावरकर जी की विचारधारा का हाथ नहीं है। सावरकर जी को मुस्लिम द्वेष्टा कर कर रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन साहित्य में उनके जो भाषण उपलब्ध है, मैं तो सावरकर जी से कभी मिला नहीं, सावरकर जी के भाषणों में और सावरकर जी के साहित्य में मुस्लिम द्वेष कहीं मिलता नहीं है, कम्युनल विचारधारा कहीं मिलती नहीं है। उनके हर बात में हम भारतीयों ने सशक्त होना चाहिए और मुस्लिम इस देश का हिस्सा है, लेकिन हिंदुओं को ज्यादा न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि बहुसंख्य हिंदू है और बहुसंख्य हिंदू ये बहुत दुबले हैं। क्यों दुबले हैं? क्योंकि वो बहुत अंधविश्वासी है, विचारधारा में बहुत पिछड़े हुए हैं, जाति प्रथा है, अस्पृश्यता है, इस कारण दुबले हैं। इस कारण उसके बारे में वो ज्यादा बोलते हैं।
जितना अटैक वो मुस्लिम धर्म के लोगों पर करते हैं उतना ही अटैक क्रिश्चियन धर्म के लोगों पर करते हैं, उससे ज्यादा अटैक वो हिंदू धर्म पर करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितना अटैक वो मुस्लिम धर्म के लोगों पर करते हैं या मुस्लिम धर्म पर करते हैं उतना ही अटैक वो क्रिश्चियन धर्म पर करते हैं, और इन दोनों धर्मों पर जितना अटैक करते हैं उससे ज्यादा अटैक वो हिंदू धर्म पर करते हैं। ये पूरी विचारधारा उनकी है। हमारे देश में जो कुछ लोग हैं जिनको बहुत मिस इंटरप्रेट किया जाता है, उसमें से सबसे ज्यादा मिस इंटरप्रेट किए जाने वाले सावरकर। सावरकर को सही माने में समझकर लोगों के सामने किसी ने रखा ही नहीं। एक मेरे मित्र है मोरे, उन्होंने लिखने का प्रयास किया है, लेकिन उन पर एक सावरकर प्रेमी कर सिक्का मार दिया और उनको बाजू में कर दिया। बाकी जो सावरकर प्रतिष्ठान ने अच्छा काम किया कि उन्होंने सभी सावरकर का साहित्य प्रकाशित किया, इसलिए ये साहित्य हमको पढ़ने को तो भी मिलता है। लेकिन सावरकर प्रतिष्ठान ने कभी भी सही एंगल में सावरकर आगे आए ऐसा प्रयास नहीं किया। उनको भी वो हिंदुत्ववादी सावरकर ही अच्छे लगते हैं, और सावरकर को मानने वाले ज्यादातर लोग गांधी की हत्या का समर्थन करने वाले होने के कारण और हिंदू द्वेष करने वाले ज्यादा, यानी हिंदुओं का समर्थन करते करते मुस्लिमों का द्वेष करने वाले ज्यादातर लोग सावरकर का नाम लेते हैं। इस कारण सावरकर एक मुस्लिम द्वेष्टा थे, कम्युनल थे, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है। मैं इतना सावरकर पढ़ते आया हूं, लेकिन मैंने कहीं भी सावरकर के कम्युनल आर्ग्यूमेंट्स नहीं देखे, ना ही उनके कोई निर्णय में मुझे कोई कम्युनल दिखा है। अगर आप इतना ही सुनोगे कि सावरकर ने मुस्लिम मतदार संघ, स्वतंत्र मतदार संघ को विरोध किया था, तो शायद आपका मत वैसा बनेगा। लेकिन उन्होंने मुस्लिम स्वतंत्र मतदार संघ को विरोध नहीं किया था, उन्होंने इतना ही कहा था कि उनके संख्या के प्रमाण में उनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए। ये ऐसी बारीकियां उसमें होती है, और सही माने में सावरकर कोई रखता नहीं है। अब मैं गांधीवादी हूं, मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैं इतने सालों तक गांधीवादी अपने आप को प्रेजेंट करते आया हूं। गांधी को सही में मैं मानता हूं, वहां कोई ढोंग नहीं होता है। इसलिए मेरे मन में ये डर नहीं है कि कोई मुझे सावरकर का सिक्का मार देगा और मुझे हिंदुत्ववादी तय कर देगा। ये डर मेरे में नहीं है, क्योंकि अभी 68 साल हो गए। मैं करीबन 48 साल सार्वजनिक काम में हूं, तो शायद इसलिए मैं ये हिम्मत कर पाया कि सावरकर सही राइट एंगल में लोगों के सामने रखे। सावरकर पर बहुत अन्याय हुआ है, ऐसा मैं मानता हूं। उनका इसीलिए तो मैंने हेडिंग ही रखा है, सावरकर विज्ञानवादी सही में है या हिंदुत्ववादी है। हिंदुत्व शब्द का केवल उन्होंने उपयोग किया, और वो उपयोग क्यों उनको करना पड़ा, ये भी मैं आखिरी में जब इसका समापन करूंगा वो आपके सामने रखूंगा। नहीं तो सावरकर ये बातें रख ही नहीं पाते। वो अपने आप को हिंदुत्ववादी नहीं कहते, तो ये बातें रख ही नहीं पाते। ना ही ये बातें उनकी किसी ने चलने दी होती, ना छापी होती किर्लोस्कर ने, लेकिन कोई उनके साथ में जुड़ नहीं जाता। तो ये मर्यादा रही है। तो सावरकर कहीं भी मुझे कम्युनल नहीं दिखाई दिए। अगर आपको उनके कोई कम्युनल वाक्य दिखे तो मुझे बताइए। सावरकर का लेखन जो है वो काफी कंफ्यूजिंग है। जैसा मैंने शुरुआत में जो अभी कुरान के बारे में पढ़ा, तो शुरुआत के कुछ पैराग्राफ्स आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि सावरकर तो इन सब चीजों की बहुत तारीफ कर रहे हैं, कि सही में उस स्वर्ग में कुरान था, उचले दर्जे के स्वर्ग में, जन्नत में, ईश्वर के सिंहासन के बाजू में एक मेज है, उस पर कुरान की प्रत रखी है। ये सब सावरकर कह रहे हैं। अब सावरकर तो कह ही रहे ना, वो उनमें लिखा ही है ना, लेकिन वो बात क्या है, कुरान के बारे में लोगों की समझ क्या है, ये पहले रख रहे हैं और बाद में अपनी बात कह रहे हैं। तो ऐसा उनका स्टाइल होने के कारण काफी लोग उनको गलत ढंग से कोट कर सकते हैं हर जगह पर।
और यही उनके बारे में बड़े पैमाने पर हुआ है, ऐसा मैं मानता नहीं हूं, ये मेरे ध्यान में आया है तीव्रता से। मैं ढूंढते रहता हूं कि उनके कम्युनल वाक्य कौन से हैं, कहीं भी उनका मुस्लिम द्वेष दिखता है क्या? कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा एक भी उदाहरण मुझे मिला नहीं। अब जब कभी वो कारण देते हैं किसी बात का कि पहले यहाँ के मुस्लिम राजाओं को या फिर मुस्लिम आक्रमकों को लोग बहुत डरते थे क्योंकि वो मूर्ति भंजन करते थे, स्त्रियों पर बलात्कार करते थे, इसलिए पहले ही लोग डर जाते थे। और हमारे हिंदू शासक जब जाते थे तब बिल्कुल स्त्रियों की सुरक्षा करते थे, बलात्कार नहीं करते थे, इसलिए हमारे हिंदू शासकों को कोई डरता नहीं था। अब ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया, इसका मतलब वो हमारे हिंदू शासकों ने बलात्कार करना चाहिए था, ऐसा होता है, ऐसा कोई निकालेगा, निकालते भी है। अपने ही कई पाठकों ने इस ढंग का मतलब निकालकर मुझे ये भी भेजे मैसेज। जब मैंने पढ़ा तो तब ध्यान में आया कि उसका वो समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो फैक्ट्स रख रहे हैं कि ये भेद था दोनों का, कि हमारे शिवाजी राजा और उनके सैनिकों को शत्रु डरते नहीं थे क्योंकि उनको मालूम था कि अपने बच्चे, बहुएं, बेटियां सुरक्षित रहने वाली है, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, इसलिए उनको छोड़कर भागना नहीं पड़ता था। इस सेंस में उन्होंने एक बातें कही, तो बहुत ही मिसकोट उनको किया जाता है। इस कारण शायद वो कम्युनल का तमगा उन पर लगाने के लिए लोगों को चांस मिलता है। अभी ये जो उन्होंने 2 स्टेट की बात कही, यानी अभी बहुत चर्चा चल रही है, ये नागरिकता संशोधन बिल के कारण भी चल रही है कि सावरकर जी ने पहली बार 2 राष्ट्रों की कल्पना की है कि एक मुस्लिम राष्ट्र, एक हिंदू राष्ट्र। उन्होंने अलग तरीके से, अलग संदर्भ में ये बात कही थी। भारत के 2 टुकड़े बने, इस संदर्भ में ये बात नहीं कही। सावरकर भी पार्टीशन के खिलाफ थे, तब की मान्यता ही अलग थी। तब इसके बारे में जो चर्चा चल रही थी वो यही चर्चा चल रही थी कि दोनों को प्रतिनिधित्व कैसा मिले, दोनों साथ में कैसे चले। इसलिए जिना की डिमांड थी, जो मैंने पहले कही आपके सामने, कि 50% उसमें मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व चाहिए। कांग्रेस 40 के आसपास के लिए तैयार होने के लिए तैयार थी और सावरकर उसका खिलाफ थे। वो कहते थे कि उनकी संख्या जितनी होगी उसके अनुपात में ही उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और उतना प्रतिनिधित्व मिलता तो वो कभी देश के प्रधानमंत्री मुस्लिम बन नहीं पाते। इसलिए फिर आगे चलकर पार्टीशन की और बाकी की सब बातें हुई, ये हम सब जानते हैं। तो सावरकर ने उस संदर्भ में ये बातें कही थी। ये संदर्भ जब हम भूल जाते हैं, और फिर सावरकर ने कॉन्स्टिट्यूशन इस देश के बनने के बाद में क्या कहा है, ये पूरी तरह हम भूल जाते हैं और उनके पुराने कोट्स लेते हैं। अरे भाई, जब इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन बनी, भारत स्वतंत्र हुआ, पूरी तरह से सावरकर के स्टेटमेंट्स अलग है। वो कहते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ही अंतिम है, उसी के आधार पर देश चलना चाहिए, कोई धर्म के आधार पर देश नहीं चलना चाहिए। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर बोलता है इंसान कि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर धर्म चलना चाहिए, इसका मतलब वो सेक्युलरिटी मानता है, क्योंकि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन तो सेक्युलर है। ठीक है, तब शायद सेक्युलर शब्द नहीं था हमारे इसमें प्रियम्बल में, वो बाद में डाला गया। समाजवादी शब्द पहले था नहीं, बाद में डाला गया। लेकिन इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, ये तो शुरुआत से ही है ना। उसका वो समर्थन करते थे पूरी तरह से, ये देश कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलना चाहिए, ऐसा कहते थे। और ये जो उनके स्टेटमेंट्स है कि जो मुस्लिम शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनको सुविधा देनी चाहिए, उनके कर के अनुपात में उनको डोनेशंस देने चाहिए, यहां तक की वो बात कहते हैं। तो हमने थोड़ा सावरकर को समझ लेने के लिए मूल सावरकर ने क्या कहा है, इन बातों को हमको समझना पड़ेगा, और वही काम करने का प्रयास मैं कर रहा हूं। नेक्स्ट। एक्चुअली अगला सवाल वही था कि सही में 2 नेशन थियरी सावरकर के द्वारा यदि दी गई थी क्या, और आजकल उनका नाम जोड़ा जा रहा है, तो वो सवाल ले लिया आपने।
कई बार कहते हैं कि हिंदू धर्म ही नहीं है, तो फिर वेद किस धर्म के धर्म ग्रंथ है? राहुल शर्मा। राहुल शर्मा, इनका सवाल ऐसा है कि आप कई बार ऐसे कहते हो कि हिंदू ये धर्म ही नहीं है, तो फिर वेद किस धर्म के धर्म ग्रंथ है? मैं जब कहता हूं कि हिंदू धर्म ये धर्म नहीं है, तो ये मेरा कहना नहीं होता है। धर्म इस विषय का जो अभ्यास होता है वो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के आधार पर अभ्यास होता है। ये अभ्यास सोशियोलॉजी में होता है, फिलोसॉफी में होता है, ये दोनों खास विषय है, फिर एंथ्रोपोलॉजी है, फिर साइकोलॉजी है, और भी कुछ विषयों में होता होगा। लेकिन फिलोसॉफी और सोशियोलॉजी ये दो खास विषय है जिसमें ये विषय बहुत गहराई से इसका अध्ययन होता है। तो पूरे दुनिया के रिलीजन को हम धर्म ये शब्द का पर्याय उपयोग में लाते हैं, इसकी जो डेफिनेशन तय हुई उसमें धर्म यानी क्या? जिसका एक संस्थापक है, जिसका एक धर्म ग्रंथ है, उस धर्म ग्रंथ में दो बातें कही हैं। एक तत्व ज्ञान की बात है, तत्व ज्ञान यानी उसमें आध्यात्म आ गया, पारलौकिक बात आ गई। लेकिन ऐहिक चीजों के लिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट, यानी इस धर्म ग्रंथ में दो बातें चाहिए। एक तत्व ज्ञान की बात, पारलौकिक वगैरह आध्यात्मिक जो बातें होगी वो, और दूसरी ऐहिक बातों में, ऐहिक जीवन में जीने के लिए आवश्यक रहे नियम, जिसको हम कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहते हैं, कायदे कानून व्यवस्था कहते हैं। ये पहली तीन आवश्यकताएं हैं। धर्म संस्थापक, धर्म ग्रंथ, उस धर्म ग्रंथ में तत्व ज्ञान, पारलौकिक वगैरह वगैरह सब बातें, और साथ में ऐहिक जीवन के लिए कानून व्यवस्था। और ये तीनों बातें अमल में लाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए पुरोहित चाहिए, जिसको चर्च कहा जाता है, यंत्रणा, बौद्ध में उसको संघ कहा जाता है, ये यंत्रणा चाहिए। ये बातें जो पूरा करता है उसको धर्म कहते हैं। अब इसमें एक धर्म ग्रंथ, एक धर्म संस्थापक, ये व्याख्या में बुद्ध धर्म बैठता है, जैन धर्म को बिठाया जा सकता है, यहूदी, क्रिश्चियन, मुस्लिम धर्म तो बैठता ही, लेकिन हिंदू धर्म कहीं बैठता नहीं। वेद, कोड ऑफ कॉन्डक्ट कुछ भी नहीं है। वेद ये धर्म ग्रंथ नहीं है। हां, भारत में उसको बहुत मान्यता है, भारत में अनेक परंपराएं हैं जो वेदों को प्रमाण मानते आई है। वेदों को प्रमाण मानने वाली 8 वैचारिक परंपराएं हैं, लेकिन 4 वैचारिक परंपराएं न मानने वाली है। बुद्ध, जैन, लोकायत, चारवाक वेद को प्रमाण नहीं मानते थे, वो भी भारतीय परंपराएं रही। भारत का, हिंदुओं का कोई भी एक धर्म ग्रंथ नहीं है। वेद ये धर्म ग्रंथ नहीं है क्योंकि ये डेफिनेशन पूरी नहीं करता है। रामायण महाभारत महाकाव्य है, धर्म ग्रंथ नहीं है। कोड ऑफ कॉन्डक्ट मनुस्मृति में है, लेकिन मनुस्मृति में बाकी बातें नहीं है, इसलिए मनुस्मृति पूरी तरह से धर्म ग्रंथ नहीं बन सकता है। और हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। हिंदू धर्म के कोई एक आचार्य भी नहीं है कि जो वही बाइबल में जैसे कहे हैं, कुरान में जैसे कहे हैं कि मुस्लिम धर्म के ये आचार होने चाहिए, मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति के, ऐसे एक आचार कहने वाला कुछ भी नहीं है। यानी आप ज्यादा से ज्यादा हिंदू धर्म का कायदे कानून व्यवस्था की किताब कर कर देख सकते हो, वो यानी मनुस्मृति, लेकिन बाकी 2 चीजें नहीं सेटिस्फाई होती। हाँ, आखिरी की चीज सेटिस्फाई होती है, ब्राह्मण व्यवस्था, पुरोहित शाही।
चर्च, संघ, जो यंत्रणा है वो यंत्रणा है, तो पहली दो शर्तें सेटिस्फाई नहीं करते हैं, इसलिए इसको धर्म नहीं माना जाता है। हिंदू धर्म को कल्चर मानी जाती है, और ये कल्चर इतनी विचित्र है भारतीय हिंदू धर्म की, या फिर हिंदू कल्चर, संस्कृति, कि इतनी परस्पर विरोधी बातें हैं। यानी सेक्स को पाप मानने वाली भी परंपरा है और सशक्त परंपरा है। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो सेक्स के बजाय ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है, इसलिए ब्रह्मचर्य अमल में लाना चाहिए। यानी इस विचारधारा का इतना प्रभाव महात्मा गांधी पर था कि पूरे देश का इतना बड़ा काम करते करते वो ब्रह्मचर्य के प्रयोग भी करते थे, और उसके कारण काफी बदनाम भी हुए थे। मुझे भी उनके वो ब्रह्मचर्य के प्रयोग बिल्कुल पसंद नहीं है, इतना प्रभाव था। और दूसरी तरफ पूरे दुनिया में जैसी स्थिति थी नहीं, वैसी स्थिति भारत में थी, यानी सेक्स के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना। कितना विरोधाभासी है। सेक्स ये पाप है मानने वाली एक परंपरा, और सेक्स के द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति होती है और मोक्ष प्राप्ति होती है, ये मानने वाली दूसरी परंपरा। और ये दोनों परंपराएं हाथ में हाथ डालकर पूरे भारत में चल रही है। यानी एक तबके में ये परंपरा है और दूसरे तबके में दूसरी परंपरा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर गांव में शंकर का भी मंदिर होता है, और ये शाक्त परंपरा का चिन्ह है, शंकर की पिंड। इतना विरोधाभासी विचार, पूरी तरह से ईश्वर को नकारने वाला, सभी प्रकार के रूढ़ी परंपराओं को नकारने वाला लोकायत विचारधारा, चार्वाक विचारधारा, ईश्वर को नकारने वाली सांख्य परंपरा, जैन और बौद्ध परंपरा। जैन और बुद्ध परंपरा ये भी एक विचारधारा मानी जाती है भारतीय तत्व ज्ञान में। और दूसरी तरफ 33 करोड़ भगवान मानने वाली विचार परंपरा, वो भी बहुतायत में। वेदों को न मानने वाली परंपरा, और वेदों को मानने वाली, वेदों का शब्द प्रामाण्य मानने वाली परंपरा, ये सभी हिंदू है। ईश्वर को मानने वाले हिंदू है, ईश्वर को नकारने वाले हिंदू है, वेदों को मानने वाले हिंदू है, वेदों को नकारने वाले हिंदू है। हिंदू शब्द था ही नहीं पहले, हमने बाद में इजाद किया है। इसलिए हिंदू धर्म को धर्म माना नहीं जाता है, और जिनका इस विषय का अध्ययन रहता है वो सभी इस बात को मान्य करते हैं। मैंने तो तरुण भारत में काम किया है। मेरे जो संपादक थे मागो वैद्य, वो आगे चलकर पूरे भारत के आरएसएस के बौद्धिक प्रमुख रहे हैं। वे अपने भाषण में जाहिर तरीके से कहते थे कि हिंदू ये कल्चर है, हिंदू ये धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं है। और कल्चर बहुत लवचिक होती है, वो समय के अनुसार बदलते रहती है, नए नई चीजों को एक्सेप्ट करती है। यही तो हमारे हिंदू कल्चर की विशेषता है। ये मैंने उनके मुंह से कई बार सुना है, उनके आर्टिकल्स में कई बार उन्होंने लिखा है। तो इसलिए हिंदू ये धर्म नहीं है, ये हमने समझ लेना चाहिए। उसके पीछे के ये कारण है। हिंदू ये कल्चर है, ये उसकी विशेषता है, ये उसका सामर्थ्य है कि सभी विचारों को, भिन्न भिन्न विचारों को, भिन्न भिन्न आचारों को, भारत में विवाह की परंपरा कोई एक है। क्रिश्चियनिटी में विवाह की परंपरा है, मुस्लिम धर्म में विवाह की परंपरा है, यहूदी धर्म में ये विवाह की परंपरा है, ऐसा आप कह सकते हो। भारत में कितनी विवाह की परंपराएं हैं। ये कायदे कानून बनने के पहले, अंग्रेज आने के पहले, द्रौपदी भारत में अपवाद नहीं है। एक के अनेक पति होना यह भारत की परंपरा है। एक पति को अनेक पत्नियां होना यह भारत की परंपरा है।
ममेरे बहन के साथ में शादी, ये भी भारत की परंपरा है। सगे मामा के साथ में शादी, ये भी भारत की परंपरा है। भारत में ये भी परंपरा है, गुडुल जैसी परंपरा है कि जिसमें बच्चे बच्चियां साथ में आते हैं, परस्पर सेक्स करते हैं और बाद में शादी तय करते हैं। तो इतनी भिन्न भिन्न विवाह की परंपराएं आपको भारत में मिलेगी। कौन सा धार्मिक, कौन सा अधार्मिक, कैसा आप तय करोगे? विवाह करने की परंपरा है, विवाह न कर कर साथ में रहने की परंपरा भारत में ओरिजिनल परंपरा है। केवल डिक्लेयर करते हैं कि आज से हम दोनों साथ में रह रहे हैं, ये भी परंपरा है। गांधर्व विवाह की परंपरा है, दोनों को एक दूसरे पसंद आ गए, दूसरे एक दूसरे का साथ में संबंध कर लिया, हो गया विवाह। तो इतनी भिन्न परंपराएं हैं, विवाह की भिन्न परंपराएं हैं, संपत्ति की भिन्न परंपराएं हैं, ईश्वर मानने की भिन्न परंपराएं हैं, पूजा भिन्न भिन्न परंपराएं हैं, सेक्स के बारे में विचारों की अलग अलग परंपराएं हैं। और ये सब मिलाकर एक भारत रहा, 5000 साल तक जिंदा रहा, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी विशेषता है सहिष्णुता। पूरे दुनिया में युद्ध हुए, प्रोटेस्टेंट को काट काट कर डाला कैथोलिक्स ने, कैथोलिक्स ने प्रोटेस्टेंट को मारा, प्रोटेस्टेंट ने कैथोलिक्स को मारा। शिया सुन्नी में लड़ाई होती रही। भारत में शैव पंथ, वैष्णव पंथ, दो अलग अलग पंथ है, लेकिन ये दोनों में लड़ाइयां होते रही, ऐसे कोई उदाहरण नहीं मिलते। दोनों अपने अपने तरीके से जीते रहे। एक ही गांव में ब्रह्मचर्य का प्रतीक हनुमान जी का मंदिर होता है और उसी गांव में शंकर जी का मंदिर भी होता है, जो स्त्री पुरुष लिंग का प्रतीक होता है। पिंड होती है वहां पर, एक ही गांव में होता है। ये दृश्य आपको भारत के अलावा शायद ही कहीं मिलेगा। इतने विविध विरोधी विचार एक साथ में चलने वाली परंपरा है, फिर भी भारत साथ में जीता आया। जियो और जीने दो, ये एक बहुत ही महत्व का तत्व है इंसान के जीवन में। वो सही माने में भारत 5000 सालों तक जीते आया है। सब मर्यादाओं के बावजूद, सब कमियों के बावजूद भारत की ये विशेषता रही है। और यही विशेषता का उल्लेख बार बार लोग करते हैं कि भारत सबको साथ में लेकर चलता है, किसी को धर्म के आधार पर, जात के आधार पर अलग नहीं मानता। यहां जाति व्यवस्था थी, अस्पृश्यता थी, बहुत बुरी बात थी, वो बाद में आई है। वो सावरकर के बहाने आपके सामने रखा है कि पहले थी नहीं ये बात, ये बातें बाद में आती गई है। पहले केवल वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था में भी बहुत लौचिकता थी, अच्छी बात नहीं थी, उसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बुराई हम में पनपते गई। पहले व्यवसाय अलग थे, व्यवसाय परंपरागत थे उसमें, लेकिन छुआछूत की कोई बात नहीं थी, नहीं तो वो व्यवसाय चल ही नहीं पाते, एक गांव में रह ही नहीं पाते। तो ये सब जो हमारी विशेषता है, वो विशेषता है, लेकिन ये एक धर्म नहीं है। धर्म की व्याख्या में, रिलीजन की व्याख्या में बैठता नहीं है, ये वास्तविकता है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में नई सरकार आई, आपने बताया था कि पिछली सरकार ने जो आप काम कर रहे थे अंधश्रद्धा कानून का, वो नहीं होने दिया। तो अब आप इस नई सरकार को अप्रोच करेंगे क्या उस काम के लिए? और अगर ऐसा करेंगे और उन्होंने हाँ बोला, तो जो कोर्सेज आप बोल रहे लेंगे, ABLC कोर्सेज, उसका क्या होगा? और यूट्यूब चैनल का फिर आप काम कैसे कर पाएंगे? नरेंद्र कुमार, बेंगलोर से। नरेंद्र कुमार बेंगलोर से इन्होंने सवाल पूछा है कि आपने कहा था कि पिछली सरकार जो आई थी भाजपा की, वो अंधविश्वास का काम, यानी विशेषकर जादू टोना विरोधी कानून का काम है, वो नहीं करना चाहती थी, इसलिए
फिर आपने कोर्सेज शुरू किए, अब नई सरकार आई है, तो क्या उस काम के लिए आप नई सरकार की तरफ अप्रोच होने वाले हो? और अगर नई सरकार ने ये काम करने का तय किया तो फिर आपके यूट्यूब चैनल का क्या होगा, और फिर ये कोर्सेज का क्या होगा, आप आगे जो आप कोर्सेज लेने वाले हो? मैं आपको पहले कह दूं, मेरी प्राथमिकताएं तो बहुत बदल गई है। पहले मुझे कोर्सेस लेने पड़ते थे क्योंकि मेरी एक पूरी की पूरी यंत्रणा खड़ी थी, उनका भी पेट उसके आधार पर चलता था, इसलिए मुझे कम से कम साल में 10, 12, 15 कोर्सेस तो लेने ही पड़ते थे, ताकि मैं 20-25 लाख रुपए उसमें से कमा पाऊँ, मैं भी जी पाऊँ, बाकी मेरे साथ काम करने वाले लोगों के पगार वगार भी निकले। अब 6.5 साल से ये सब मैंने बंद कर दिया। पहले साधारणतः कुछ माह तक मैंने वो यंत्रणा को रखा, लेकिन बाद में धीरे धीरे कम करते गया, मेरे भी खर्चे बहुत कम कर दिए। अब मेरा सबसे बड़ा खर्चा जो होता है वो होता है यूट्यूब चैनल का, और वो काफी बड़ा खर्चा है। इसलिए मुझे यूट्यूब चैनल अगर चालू रखने हैं, चलाने हैं, और मुझे वो बहुत आवश्यक लगता है क्योंकि उसका बहुत सुंदर उपयोग करने का अवसर मुझे मिल रहा है। अब उसके हर माह के इतने खर्चे उठा और उसके बजाय जो इनकम आती है वो इतनी कम होती है कि फर्क बहुत बड़ा होता है। कोई भी यूट्यूब चैनल स्वतंत्र रूप से नहीं चला सकता है, तो इसलिए उसमें जो हर महीने में मुझे 50, 60, 70 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ने वाले हैं, वो भी बहुत कम खर्चे हमने रखे हैं, वो बढ़ाने की आवश्यकता है। वो अगर बढ़ाएंगे तो और बड़ा पैमाने पर वो हो जाएगा। इनकम बहुत कम आता है, निग्लिजिबल आता है, जिसमें एक आदमी का आधा पगार भी नहीं निकलता है, इतना कम आता है। लेकिन मैं तो यूट्यूब चैनल चलाने वाला हूं। अब हो सकता है कि आप जितना रेगुलर कर रहा हूं उससे थोड़ा रेगुलरिटी कम हो जाए, लेकिन वो तो चलेगा। अब यूट्यूब चैनल मुझे चलाना है तो वर्कशॉप तो चलाने पड़ेंगे, क्योंकि पैसा तो वर्कशॉप से ही आएगा। अब जो भी मेरे पास पूंजी जमा थी उसमें से काफ़ी मैंने खर्च कर दी। मैं कभी अपने फैमिली के पैसे खर्च नहीं करता हूं। मेरे फैमिली के पास पैसे क्यों आए? क्योंकि जमीन गई, डैम बनने के प्रोसेस में जमीन गई, उसका जो पैसा आया था उसको मैंने कभी हाथ नहीं लगाया था, और वो पैसा वैसे के वैसे मैंने रखा था घर में कि कोई बीमार गिर जाए, कुछ हो जाए, कभी भी आवश्यकता हो तो होनी चाहिए, इसलिए मैंने कभी उसको हाथ नहीं लगाया। लेकिन ये यूट्यूब चैनल के लिए वो भी पैसा मैंने खर्च किया, तो वो भी मुझे वापस करना है, तो नेचुरली मुझे तो वर्कशॉप चलाने पड़ेंगे। लेकिन पहले हर महीने में मैं 3 वर्कशॉप लेता था, साल भर में कम से कम 8-9 महीने मुझे वर्कशॉप चलाने पड़ते थे, और 15 से 20 वर्कशॉप तो होने ही चाहिए, इस ढंग से मुझे वर्कशॉप चलाने पड़ते थे। उतना तो नहीं करूंगा मैं, 3-4 वर्कशॉप और यूट्यूब चैनल के लिए आवश्यक समय तो मुझे देना ही पड़ेगा। अब रहा सवाल, नई सरकार आई, नई सरकार में शिवसेना है। उद्धव जी ठाकरे जो मुख्यमंत्री बने उनके बारे में मेरा बहुत अच्छा मत है। मैं जब भी उनसे मिला हूं बहुत खुश हुआ हूं, और वो भी मिलने के बाद पहली बात वो शुरुआत करते हैं कि मेरे आजोबा, यानी उनके आजोबा प्रबोधनकार ठाकरे, उन्होंने ये काम किया है, और उनके अपने आजोबा के प्रबोधनकार ठाकरे जी के काम के बारे में उनका बहुत ही सम्मान है। इसलिए शायद थोड़ा बहुत मेरा भी सम्मान वे करते होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन उनके पक्ष के बाकी के लोग इस काम के अनुकूल नहीं हैं। यानी लास्ट टाइम गए सरकार को काम न करने का अवसर जो प्राप्त हुआ, उसमें शिवसेना के ही एक मंत्री का हाथ था, जिन्होंने मेरे मुंह पर कहा था कि देखो, पत्रकारों को मेरा परिचय करा दे रहे थे। वे सब पत्रकार मुझे पर्सनली जानते हैं, इसके बावजूद वो पत्रकारों को परिचय दे रहे थे। जब मंत्री थे उनसे मैं मिलने गया था तब, कि देखो ये शाम मानो, जो सरकार हिंदू सरकार बनकर आई है, हिंदुओं की सरकार बनी है, उस सरकार में वो हिंदुओं के खिलाफ काम करना चाहते हैं।
ये बात उन्होंने वहां तक कहीं, ऐसा नहीं है। ये बात उन्होंने कैबिनेट में उठाई। कैबिनेट में जादू टोना विरोधी कानून के प्रचार प्रसार के खिलाफ बात रखी और मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस ने वो बात मुझसे कही। मैंने जाकर उनसे वार्तालाप किया, तब उन्होंने ऐसा कहा कि बिल्कुल मैं कहाँ तुम्हारे काम के खिलाफ हूं वगैरह, ऐसा बात उन्होंने कही, लेकिन उनका विरोध कायम रहा। अब उनके विरोध के कारण गए सरकार के, यानी देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने ये काम नहीं किया, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार को ये काम नहीं करना था, इसलिए उन्होंने इंटेलिजेंटली ये काम नहीं किया, तय कर नहीं किया। इसके प्रचार प्रसार का जो पैसा आता था 3 करोड़ रुपए मैंने ही सैंक्शन करवा लिया था, वो हर साल आता था। मेरे जानकारी के अनुसार वो खर्च भी हुआ है, लेकिन 1% भी ये काम आगे बढ़ा नहीं। तो उनको करना नहीं था। क्यों नहीं करना था, कैसे नहीं करना था, उसमें खुद देवेंद्र जी को नहीं करना था या देवेंद्र जी को करना था और उन पर प्रेशर था इसलिए उन्होंने नहीं किया? डेफिनेटली शिवसेना के किसी मंत्री ने विरोध किया इसलिए उन्होंने काम नहीं किया, ये तो मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री के अधिकार बहुत होते हैं और देवेंद्र जी के अधिकार तो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट में अंतिम थे। तो वो अगर मन में लाते तो डेफिनेटली उनका विरोध की तरफ ध्यान न देकर इस काम को बहुत बढ़ावा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया क्योंकि उनको नहीं करना था, ये मैं मानता हूं। उसमें मैं उनको व्यक्तिगत दोष देने के झंझट में नहीं पड़ता हूं। शायद उन पर प्रेशर हो, उन पर दबाव के कारण न उन्होंने किया हो, क्योंकि मुझे अभी भी नहीं लगता कि वो मुझसे झूठ बोलेंगे। बिल्कुल आश्वासन देंगे कि हमको बहुत अच्छा काम है, हर साल 10 करोड़ की बात है, मैं तो बिल्कुल इजीली आपको उपलब्ध करा दूंगा, बिल्कुल हम उत्तम काम करेंगे। ऐसा उन्होंने मुझसे झूठ कहा था, ऐसा मुझे अभी भी कहने की इच्छा नहीं है, लेकिन कुछ भी किया नहीं, ये बात सच्चाई है। नई सरकार से मुझे डेफिनेटली बहुत आशा है, क्योंकि उसमें कांग्रेस के लोग हैं और सबसे बड़ी बात उसमें राष्ट्रवादी के लोग हैं। शरद पवार बहुत रैशनल है, पृथ्वीराज चौहान भी रैशनल है, लेकिन शरद पवार बहुत एक्टिव रैशनल है। वो इस काम के मूल्य को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं और मुझे सबसे बड़ी आशा है अजीत पवार जी से, क्योंकि अजीत पवार जी का काम करने का तरीका मैं जानता हूं और उनके काम करने के तरीके पर मैं बहुत बेहद खुश हूं। लास्ट टाइम उन्होंने जिस ढंग से सपोर्ट दिया कानून पारित करने की प्रोसेस में भी, पृथ्वीराज चौहान ने जी भी बहुत अच्छे ढंग से सपोर्ट किया और बाकी काम खड़ा करने में भी उन्होंने तो 14.5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे मुझे, मेरे संगठन को। मैंने ही आग्रह से वो पैसे सब सामाजिक न्याय विभाग की ओर से खर्च करने का तय किया था, क्योंकि कल जाकर मैं ये पैसे कितने भी ईमानदारी से खर्च करूं तो मानव साहब को 14.5 कोटी, मानव साहब को 14.5 कोटी, ये बात हो जाती और वो मुझे नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने वो सामाजिक न्याय विभाग की तरफ ही देने का तय किया था। लेकिन उसमें कोई तांत्रिक अड़चन आई, इसलिए 1 करोड़ रुपए फिर वो रोज के व्यवहार में जो कार्यालयीन खर्चा जिसके कहते हैं उसमें से निकालने का तय हुआ और उस 1 करोड़ के आधार पर हमने बहुत सुंदर काम कर महाराष्ट्र में एक वातावरण तैयार किया। सभी सरकारी अधिकारी मेरे काम करने वाले कहते हैं कि सर हमने इतनी बड़ी सभाएं सरकार की ओर से आज तक नहीं देखी है, कि जादू टोना विरोधी कानून और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे एक व्याख्यान के लिए 3, 3.5, 4 घंटे कार्यक्रम चलता है, हजारों की तादाद में लोग आते हैं और इतने सस्ते में कार्यक्रम है, 1,80,000 में एक कार्यक्रम का खर्चा, क्योंकि सरकारी खर्चा इतना कम खर्चे में कोई कार्यक्रम नहीं होता है और इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हुए और सभी सरकारी अधिकारियों ने, सामाजिक न्याय विभाग के आउट ऑफ वे जाकर लोगों ने, उन्होंने मेहनत ली, मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत ली, पुलिस के ट्रेनिंग अच्छे हुए। ये सब काम जो हमने खड़ा किया वो काम करने का अवसर फिर से आ सकता है। और मुझे एक बहुत बुरा लगा था बीच में अजीत पवार जी जब गए तो समझ में नहीं आया कि अजीत पवार जी ने ऐसा क्यों किया, क्या किया, उनकी प्रतिष्ठा उससे, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। दोनों कारणों से दुख हुआ था कि अजीत पवार जैसे व्यक्ति ने ऐसा किया, उस कारण उनका पूरा महाराष्ट्र में एक प्रतिमा खराब हो गई।
ये भी कारण था। शरद पवार जी को वो धोखा दे रहे, ये भी कारण था। और तीसरा कारण था कि एक मुझे बहुत बड़ी आशा है कि अजित पवार जी उप मुख्यमंत्री बने तो भी बहुत बड़ा काम हो पाएगा, क्योंकि लास्ट सरकार में भी वो उप मुख्यमंत्री थे और आउट ऑफ वे जाकर उन्होंने सब किया था, तो इस सरकार में भी वो कर पाएंगे। लेकिन बाद में सब सिचुएशन बदल गई, अच्छी बात हो गई, फिर से अजित पवार राष्ट्रवादी में है और अभी थोड़ा जो कुछ हुआ उस कारण बात पीछे है, लेकिन आज नहीं कल वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके हाथ में कोई भी डिपार्टमेंट रहा तो भी उनका काम करने का तरीका ऐसा है। और मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे मेरे काम को विरोध करेंगे, क्योंकि उद्धव जी ठाकरे ने कानून को बहुत अच्छे ढंग से सपोर्ट किया। और उद्धव जी ठाकरे के बारे में जो सब लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि वो अगर एक बार बोलते हैं तो वो करते हैं। पीठ में छुरा घोंपने वाले वो नहीं है, या फिर मुंह पर एक बात कहेंगे और पीछे दूसरी बात कहेंगे, ऐसे में से वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं है। और फिर उनको जो कुछ कन्विंस करने की आवश्यकता होगी, तो लास्ट टाइम में तो मैं बहुत अच्छे ढंग से उनको कन्विंस कर पाया था। जबकि हमारी शुरुआत हुई थी कानून के बारे में चर्चा करते समय, तब मुझ पर ही अग्रलेख लिखा गया था सामना ने, और उसमें लिखा था, हेडिंग था सामना का, हिंदू द्वेषाचा एटम बॉम्ब श्याम मानव। अग्रलेख था, एडिटोरियल था, हिंदू द्वेष का एटम बॉम्ब श्याम मानव। और हमारी चर्चा की शुरुआत हुई, उन्होंने वो अग्रलेख मेरे सामने डाला। दूसरा अग्रलेख एक वार्ताहर नाम के डेली का था, उस अग्रलेख का एडिटोरियल का हेडिंग था, दाभोलकर का खूनी श्याम मानव। ऐसे दो अग्रलेख एडिटोरियल मेरे सामने डाले उन्होंने और कहा, देखो तुम्हारे बारे में ये सब छप के आया, उनके पेपर में छप के आया सामना में, और अब हम चर्चा कर रहे हैं। 2.5 घंटे चर्चा चली, उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया कानून को। इतना ही नहीं तो मुझे छोड़ने के लिए वो बाहर तक बाहर आए। तो ये भी मैंने अनुभव किया है। अगर उनके साथ में ठीक ढंग से बात हो गई तो मुझे लगता है कि वो इस कानून के काम को बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। और अजीत पवार तो है ही, उनके बारे में मुझे तो बहुत विश्वास है। बाकी भी साथी लोग हैं, कांग्रेस के साथी लोग हैं, राष्ट्रवादी के साथी लोग हैं। तो हो सकता है कि ये सरकार बहुत अच्छे ढंग से ये कानून अमल में लाने के लिए इसका जो प्रचार प्रसार और बाकी सब हमने प्लानिंग किया था, उस प्लानिंग में योगदान दे, सपोर्ट करे। अगर वो देते हैं तो मैं अपना समय तो डेफिनेटली इसके लिए निकालूंगा। लेकिन YouTube चैनल भी शुरू रहेगा और बीच बीच में YouTube चैनल के लिए जो पैसों की आवश्यकता है और मुझे कर्जा भी वापस करना है, इसके लिए आवश्यक उतने कम से कम साल में 3-4 वर्कशॉप तो डेफिनेटली होंगे। नेक्स्ट, जेरूसलम जो जगह है वहां पर ये 2-3 धर्मों के लोग एक साथ अपना हक मांग रहे हैं और कई सालों से झगड़ा चल रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? मृणाल तिघारे, इनका सवाल है कि जेरूसलेम या इस जगह के लिए तीनों धर्मों के लोग अपना अधिकार जमाने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें आपस में झगड़ा चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब ये तो हजारों सालों से चलते आ रहा, तीनों के लिए पवित्र भूमि है, यहूदियों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए और मुस्लिमों के लिए भी। क्योंकि पहला जो यहूदी धर्म है उसका वो पवित्र भूमि है, पहला प्रेषित है, दूसरा प्रेषित यानी यीशु ख्रिस्त है, और तीसरे प्रेषित मोहम्मद पैगंबर है। तो इसलिए तीनों के लिए ये पवित्र भूमि है जेरूसलेम। अब होना क्या चाहिए? अब मेरे विचारों को तो कोई महत्व है नहीं। मेरे लिए तो सबसे बड़ी दुख की बात है कि भारत में ये बाबरी मस्जिद के बारे में झगड़ा ही क्यों होता है। अब राम जन्मभूमि के लिए इतना बड़ा झगड़ा पूरे देश में हुआ, उसको ढाई गई, उसके बाद में दंगले हुई, पूरा मुंबई अस्वस्थ हुआ, मुंबई में बाद में बॉम्ब स्फोट होने से लेकर क्या क्या शुरू हुआ और सभी टेररिस्ट एक्टिविटी शुरू हुई।
तो मुझे ये झगड़ा ही निरर्थक लगता है। ये जन्मभूमि को लेकर इतना झगड़ा करने की क्या आवश्यकता है? अयोध्या है ना राम की, अयोध्या में मंदिर बनाओ, वही बनाएंगे। राम तो पूरे भारत में घूमता था, राम भगवान पूरे भारत में घूमते हैं, पूरे भारत में उनको भगवान माना जाता है, भारत के बाहर भगवान माना जाता है। तो ये झगड़े ही निरर्थक है। तो जेरूसलेम को क्यों ना तीनों धर्म के लोग पवित्र भूमि मानते हैं, तो तीनों के लिए वहां जगह होनी चाहिए, उस पर क्यों झगड़ा होना चाहिए? यहूदी उस पर अपना कब्जा बोलेंगे, ठीक है ना। अब आखिरी में उसका शासन कोई ना कोई चलाना चाहिए, तो हम उसको चंडीगढ़ कर सकते हैं ना, चंडीगढ़ का स्वतंत्र राज्य, और पंजाब की भी राजधानी और हरियाणा की भी राजधानी। हो सकता है ना, ऐसा पॉसिबल है ना। तो जेरूसलेम भी वैसे, जेरूसलेम का एक स्वतंत्र राज्य, और वहां पर ये तीनों का धार्मिक प्रमुख स्थान, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन ये तीनों धर्मों में इतनी एनमिटी है कि पूछो मत, क्योंकि क्रिश्चियनों ने यहूदियों को चुन चुन कर मारा, क्रिश्चियनों ने मुस्लिमों को चुन चुन कर मारा है, मुस्लिमों ने क्रिश्चियनों को चुन चुन कर मारा है। ये पूरा इतिहास है, और ये पूरे इतिहास को एक दूसरे को भूलने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मेरा कहना बहुत आसान है, भारत में तो ये इसी विद्वेष की परंपरा भी नहीं थी। आगे के आए मुस्लिम शासक सबको साथ में लेकर चलने वाले थे। औरंगजेब थोड़ा अलग से छोड़ दिया तो बाकी बाबर के बाद में जितने भी मुस्लिम शासक आए, अकबर वगैरह, तो बहुत ही अलग नेचर के शासक थे। एक अलग परंपरा भारत में शुरू हो गई थी, उसमें कोई हिंदू और मुस्लिम द्वेष की परंपरा थी नहीं। मुस्लिमों के साथ में हिंदू काम करते थे, हिंदुओं के साथ में मुस्लिम काम करते थे। राजा शिवाजी के भी सैनिकों में मुस्लिम लोग रहते थे, और औरंगजेब के सैनिकों में हिंदू लोग रहते थे। तो ऐसी तो कोई परंपरा थी नहीं। इसके बावजूद इतना बड़ा कांड भारत में हुआ। तो जहां झगड़े की परंपरा है, एक दूसरे के मारकाट की परंपरा है, इतना बड़ा क्रुसेड हुआ था, उस जेरूसलेम की बात तीनों धर्मों के लोगों ने बहुत शांति से लेनी चाहिए। ये कहना मेरे लिए ठीक है, ह्यूमैनिटी के लिए वो आवश्यक भी है, मानवता का उसी में कल्याण है, लेकिन वो अमल में आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हजारों सालों से एक दूसरे के दिमाग में शत्रुता बैठी है जेरूसलेम को लेकर। तो ये पूरा इतिहास रहा है, इसलिए उसका जवाब तो होना चाहिए कि तीनों ने मिलकर चंडीगढ़ बना दे उसका। लेकिन क्या होगा ये तो आपस में वही तय कर सकते हैं। ये झगड़े बढ़ भी सकते हैं, आगे उसमें से बड़े कांड भी हो सकते हैं, क्योंकि पुराने इतिहास का हवाला देकर यही बात कही जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए आज के ज़माने में। आज के ज़माने में धर्म के आधार पर कोई जीता नहीं है, कोई जी नहीं सकता है। धर्म को अपने मन तक मर्यादित रखना हमने सीखना चाहिए, तो मानव जाति का भला होगा, क्रिश्चियनों का भी भला होगा, यहूदियों का भी भला होगा, और मुस्लिमों का भी भला होगा। नेक्स्ट, क्या सावरकर जी ने ब्रिटिशों का साथ दिया? मोहनदास चौहान, जळगाव, महाराष्ट्र। मोहनदास चौहान, जळगांव, महाराष्ट्र, इन्होंने सवाल पूछा है, क्या सावरकर जी ने ब्रिटिशों का साथ दिया था? जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मैंने पढ़ा है,
आपके सवाल का जवाब हाँ नहीं हो सकता है। यानी जो कुछ उदाहरण दिए जाते हैं उसमें एक उदाहरण होता है कि सावरकर जी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में युद्ध शुरू होने की जब गुंजाइश निर्माण हुई तब ब्रिटिश लोगों ने सैन्य भर्ती का काम शुरू किया। तब सावरकर जी ने बढ़ चढ़ कर हिंदू लोगों ने बड़े पैमाने पर सैन्य भर्ती में शामिल होना चाहिए ऐसा आह्वान किया। यह सबसे बड़ा उदाहरण दिया जाता है। फिर उनके माफी पत्र के बारे में बोला जाता है। अब माफी पत्र, वो तो शिवाजी को गनीमी कावा मानने वाले थे। शिवाजी ने भी औरंगजेब को माफी पत्र लिखे थे। केवल माफी पत्र लिखे ऐसा नहीं, तो उनकी मनसबदारी यानी उनके सबऑर्डिनेशन भी स्वीकारा था। उनके सैन्य में शामिल भी हुए थे और फिर आगरा के पिटारा से भाग भी आए थे, यानी मिठाई की पिटारे में बैठकर भाग कर भी आए थे। फिर अचानक हल्ला करते थे, जबकि उस जमाने में ढोल ताशा लगाकर एक दूसरे के साथ में लड़ाई होती थी। जिस जमाने में ढोल ताशा बजा बजा कर एक दूसरे के साथ में लड़ाई होती थी, उस जमाने में शिवाजी ने गनीमी कावा इजाद किया और एकदम से छुप पर अचानक हल्ला करते थे। इसलिए उनको सह्याद्री का चूहा कहा जाता था कि ये चूहा कहाँ से आएगा और क्या करेगा कह नहीं सकते। तो शिवाजी को बहुत मानने वाले सावरकर, तो उन्होंने ये लेटर्स क्यों लिखे, क्या लिखे, कैसे लिखे, उनके शब्दों को कितना महत्व देना चाहिए वगैरह वगैरह, इसके बारे में अलग बहस हो सकती है। लेकिन उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिया, उसका कोई उदाहरण आपको नहीं मिलता है। गवर्नमेंट का साथ देना है, उनकी राज्य व्यवस्था टिकनी चाहिए इसलिए साथ देना है। फिर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ खड़ा होना। सावरकर स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ कभी खड़े नहीं हुए। कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन का वो जाने अनजाने में आवश्यकता हो वहां जाहिर तरीके से समर्थन ही करते थे। गांधी जी का भी जहां आवश्यक है वहां समर्थन करते थे। गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। अब रहा सवाल ब्रिटिश सैनिकों में भर्ती करने का आह्वान। सावरकर जी ने आह्वान किया, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर भर्ती नहीं हुई, क्योंकि सावरकर जी का पूरे देश में इतना प्रभाव नहीं था कि बड़े पैमाने पर भर्ती हो। ब्रिटिश लोगों का आग्रह था कि ये गांधी जी ने कहना चाहिए, कि गांधी जी कहे तब कुछ होगा। गांधी जी अहिंसावादी, वे कैसा कह सकते थे कि सैनिकों में भर्ती हो और आप जर्मन सैनिकों से लड़ो। लेकिन उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथियों ने बहुत समझाया। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहां तक समझाया कि आप ब्रिटिशों के साथ में अहिंसा से लड़ सकते हो। आपको अफ्रीका में और भारत में भी जो विजय मिली है वो ब्रिटिशों के साथ आप लड़ रहे हो इसलिए विजय मिली है, क्योंकि वो काफी कल्चर्ड लोग हैं। लेकिन हिटलर वैसा नहीं है। हिटलर के साथ में इस ढंग से लड़ा नहीं जा सकता है। वहां आपकी अहिंसा किसी काम के नहीं आने वाली। इसलिए सबसे बड़ा पूरी दुनिया को धोखा है वो हिटलर से है, उसको पहले रोकना होगा। और इसलिए आपको अभी ब्रिटिश का साथ देना चाहिए। और फिर गांधी जी ने ब्रिटिशों के साथ में सौदा किया कि मैं आह्वान करता हूं, लेकिन आपको हमको स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। और फिर ब्रिटिशों ने उनको ये मान्य किया कि ठीक है, आपको स्वतंत्रता देंगे, लेकिन आप आह्वान कीजिए। और उसके बाद में महात्मा गांधी ने आह्वान किया कि भारतीय लोगों ने ब्रिटिश सैन्य में भर्ती होनी चाहिए। और फिर पूरे भारत में बड़े पैमाने पर भारतीय लोग सैनिकों में भर्ती हुए। ये सैन्य भर्ती लड़ने के लिए सेकंड वर्ल्ड वॉर में गई और भारत के सैनिकों ने बहुत बड़ा पराक्रम किया। जो दोस्त राष्ट्र जीते उसमें भारतीय सैनिकों का बड़ा योगदान रहा है। जाने अनजाने में गांधी जी के आह्वान का भी योगदान रहा है। सावरकर जी के भी
आवाहन का योगदान रहा है। अब गांधी जी जब करते हैं तब देश प्रेम के लिए करते हैं, और सावरकर जी ने किया वो ब्रिटिशों को साथ देने के लिए, ऐसा कहना गलत होगा। सावरकर जी का एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि उसके कारण उन्होंने कांग्रेस का नुकसान किया हो, कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन का नुकसान किया हो, या फिर ब्रिटिशों का राज इस देश में कायम रहे ऐसा प्रयास किया हो। इसलिए हम उन्होंने ब्रिटिशों का साथ दिया ऐसा कहना सावरकर जी पर अन्याय करना होगा। उनके जो पत्र है जेल में लिखे हुए, उन पत्रों को आपको अलग दृष्टि से देखना पड़ेगा। जेल में रहकर क्या करते हैं? अब शिक्षा तो हो गई है, इतने साल भुगता भी है, केवल जेल में रहकर तो कुछ कर नहीं सकते। इसलिए जेल से बाहर आकर मैं कुछ कर सकता हूं, ऐसा अगर कोई मानता है, और उसके आधार पर वो आगे करते भी गए। सामाजिक क्षेत्र की सभी बातें उन्होंने बाद में बहुत ताकत रखी है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये सब जेल के बाहर आने की बातें हैं, तो काम करते रहे समाज के लिए। इसलिए वो जैसा समर्थन, यानी अंबेडकर जी ने ब्रिटिशों का समर्थन किया, या फिर आगरकर जी ब्रिटिशों का समर्थन करते थे, फुले जी ब्रिटिशों का समर्थन करते थे, क्योंकि इन सबको प्रामाणिकता से लगता था कि इस देश में ब्रिटिश है, इसलिए कहाँ तो भी जातिगत समानता निर्माण होने के चांसेस बढ़े। नहीं तो यहाँ के चातुर्वर्ण के अन्याय इतने ज्यादा है कि ब्रिटिश नहीं आते तो उसी अन्याय के नीचे बाकी की यहाँ की शूद्र जनता दबी रहती। यह उनकी प्रामाणिक विचारधारा थी, और इसलिए चाहे फुले हो, चाहे आगरकर हो, चाहे अंबेडकर हो, इन पर कोई भी ये आरोप नहीं करता, आरोप करने की इच्छा भी नहीं रखता कि ये ब्रिटिशों का साथ दे रहे थे। ये स्वतंत्रता आंदोलन से भिन्न काम कर रहे थे। अब फुले के जमाने में तो स्वतंत्र आंदोलन का संबंध नहीं था, लेकिन फुले ब्रिटिश राज्य का स्वागत करते थे, और महाराष्ट्र के सबसे पुरोगामी है वो अंबेडकर जी के भी गुरु है, और उन सब पुरोगामियों को वो गुरुस्थानी है। तो उनको कोई आरोप नहीं करता, क्योंकि उनकी विचारधारा समझ लेता है, उसमें ब्रिटिशों का समर्थन करने का इच्छा नहीं थी, इरादा नहीं था। ब्रिटिश राज है, इसलिए ये सब भेदभाव नष्ट हो सकते हैं, इस चीज का फायदा उठाने का और इंसान को न्याय देने का विचार था उसमें प्रबल। तो ये बातों को हम समझ लेते हैं, उसी ढंग से हमको सावरकर की ओर देखना पड़ेगा। सावरकर ने तो ये तीनों तक का भी समर्थन कभी ब्रिटिश साम्राज्य का नहीं किया है, तो उन पर ऐसे आरोप हम कैसे करें? नेक्स्ट। आज राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है कि माफी मांगने के लिए मैं राहुल सावरकर नहीं, राहुल गांधी हूँ, इसलिए माफी नहीं मांगूंगा। क्या ये उनका कहना सही है? इस तरह से सावरकर जी का मजाक उड़ाना सही है? अभिमन्यु फ्रॉम राजस्थान। अभिमन्यु फॉर राजस्थान, इन्होंने सवाल पूछा कि सावरकर के बारे में राहुल गांधी ने ऐसा कहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं कोई राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं। तो इस ढंग से जो मजाक उड़ाया सावरकर जी का, तो ये क्या ठीक है? नहीं, राहुल गांधी छोड़िए ना, सावरकर जी को जानने वाले लोग भी सावरकर जी के बारे में नहीं जानते। वो दो चार बातों को लेकर बैठे हैं। गांधी हत्या में सावरकर का हाथ था, सावरकर ने माफी मांगी, माफी वीर सावरकर, इसी बात को पकड़कर बैठे। उस मर्यादा में जो सावरकर को जानेगा, उनके विचार इसी ढंग से रहेंगे। सावरकर ने द्विराष्ट्र की कल्पना रखी, सावरकर ने पहले नहीं रखी है, ये मुस्लिम कल्पना है द्विराष्ट्र की, बहुत पहले रखी गई थी। जिन्ना में तो बाद में उठाई उसको, जिन्ना का उसका पहला कोई संबंध भी नहीं था। सावरकर जी ने केवल उस बात को उठाया था कि ये विचारधारा है। अहमद शाह उनका नाम है, जिन्होंने वो पहली बार वो रखी थी कल्पना।
तो ऐसी स्थिति में सावरकर के बारे में इतने गलत गलत धारणाएं हैं, वो खुद राहुल के मन में भी हो सकती है, जो भी गांधी को मानने वाला है उन सब के मन में, यानी सबके मन में इतना कुट कुट कर भरा है, मेरे ही कई साथियों के मन में कुट कुट कर भरा है कि आप जो कुछ कह रहे हैं सावरकर का, वो विज्ञान के बारे में कहा, ये कहा, वो सब ठीक है, होगा भी, लेकिन सावरकर ने गांधी हत्या में योगदान दिया ही है, गांधी जी को मारने में उनका हाथ था ही। अरे भाई कोर्ट ने छोड़ा ना, नहीं, वो सब मैनिपुलेटेड था। यानी ये कहते वक्त ये भी भूल जाते हैं कि अगर ये बात मानते हैं कि मैनिपुलेटेड था, तो इसका मतलब गांधी हत्या में सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का हाथ था, ये उसका मतलब होता है, ये भी वो लोग भूल जाते हैं। यहां तक उनके मन में ये बात बैठी। अब सावरकर को अगर गांधी की हत्या करनी होती तो गोडसे का क्यों उपयोग करते? क्योंकि उनको मालूम था कि गोडसे ऐसा काम करेगा तो उनकी लिंक उनके साथ में लग जाएगी, क्योंकि वो हमेशा उनको मिलते रहता है। गनीमी कावा करने वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का उपयोग करेगा ना कि जो उन तक पहुंचे ही ना। अच्छा, हत्या करने के बाद में अगर हत्या की होती तो उसका कुछ प्रयोजन होना चाहिए था। अगर वो प्रयोजन होता तो वो सीधा उनके ऊपर केस चलने के बाद में मैंने गांधी हत्या नहीं की, गांधी जी ने क्या क्या अच्छे काम किए, उनके अच्छे कामों को मैंने क्या क्या समर्थन किया, ये सब बातें उन्होंने रखी है कोर्ट के सामने। अगर सावरकर गोडसे जैसा वक्तव्य देते कि हां गांधी जी को मारना आवश्यक था, गांधी जी को मारना इस कारणों से आवश्यक था, इसलिए मैंने मरवाया, तो कितना चित्र बदल जाता, ये आपने कभी सोचा है? यानी आज यूनानिमसली मैक्सिमम लोग गोडसे को जो मानते हैं कि गोडसे एक मूर्ख व्यक्ति था, गांधी जी की उसने हत्या की है, हत्यारा था, उसके बजाय दूसरी एक विचारधारा शुरू हो जाती पूरे दुनिया में, केवल भारत में नहीं। और फिर गांधी जी की हत्या योग्य है अयोग्य ऐसी बहस चलती है, जो आज बिल्कुल नहीं चलती है, कोई हिम्मत भी नहीं करता ऐसी बहस करने का। ये सोचकर देखिए ना, अगर सावरकर जी को गांधी जी की हत्या करवानी होती तो वो स्टेटमेंट देते ना कि मैंने करवाई कर, तो उसके परिणाम क्या होते? ज्यादा से ज्यादा उनको फांसी होती है, और क्या होता? लेकिन उन्होंने कहीं भी गांधी हत्या का समर्थन नहीं किया, गोडसे का समर्थन नहीं किया। उल्टा गांधी और मेरे कैसे अच्छे संबंध थे, गांधी के किन किन कामों को मैंने सहायता की है, वो सारे प्रूफ्स उन्होंने अपने बयान में सामने लाए। तो सावरकर के बारे में ऐसे अलग अलग मत है, तो जो बातें सुनी सुनाई मालूम है राहुल को, उसके आधार पर उन्होंने कहा। और सबसे बड़ी बात है कि सावरकर वो अटैक क्यों करते हैं? क्योंकि सावरकर को ये बीजेपी वाले मानते हैं, तो बीजेपी पर अटैक करना है यानी सावरकर पर अटैक करना, सावरकर कर अटैक करना मतलब बीजेपी पर वो अटैक होता है, ऐसा इन लोगों को लगता है, इसलिए वो अटैक इस ढंग से किया जाता है। तो ये बात को हमने समझ लेना चाहिए और उसको एक हद से ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। मैं वैसे राहुल को बच्चा वगैरह नहीं मानता हूँ, एक सीरियस व्यक्ति मानता हूँ, और मुझे ये विश्वास है कि राइट एंगल में उनके सामने अगर सावरकर रखा गया तो शायद वो इस सावरकर के बारे में इस ढंग से आगे चलकर बात नहीं करेंगे, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है, जो सावरकर मालूम है उसके आधार पर वो बोलते हैं। हाँ, नेक्स्ट। एक स्वामी नित्यानंद जो भी भारत से भाग गए और उन्होंने खुद का देश शुरू किया है, क्या वो ओशो की तरह ही ऐसा कर रहे हैं कि उन्होंने भी अमेरिका में रजनीशपुरम बनाने की कोशिश की थी? सैंडी इन्होंने सवाल पूछा है, कौन सा बाबा? स्वामी नित्यानंद जो देश छोड़कर भाग गए हैं और बाहर के देश में उन्होंने एक नया देश निर्माण करने का प्रयास किया है,
तो वो क्या रजनीश जैसा ही रजनीशपुरम निर्माण कर रहे हैं? ये नित्यानंद के बारे में तो हम सब जानते हैं, क्योंकि एक उनकी सेक्स की सीढ़ी बाहर आई थी। ये सेक्स की जो सीढ़ी थी वो एक फेमस साउथ इंडियन एक्ट्रेस के साथ थी, इसलिए उसकी काफी चर्चा हुई। तभी उनके बारे में काफी लिख कर आया था, इसलिए मुझे मालूम है बाबा के बारे में जो भी लिख कर आता है वो पढ़ना होता है। लेकिन बाद में एक अमेरिकन औरत की केस मेरे तरफ आई। स्वामी नित्यानंद के ही बेंगलोर के आश्रम में एक चेला उनका, उसने इस अमेरिकन औरत को, जो भारतीय थी मूल की, एक जज की बेटी थी, उनको फंसाया था। तो उस केस के कारण मुझे काफी जानकारी प्राप्त हुई। तो ये सेक्स से समाधि वाला बाबा है, जो मैंने शाक्तपंथी ये परंपरा का भारत में उल्लेख किया, ये इनका तत्व ज्ञान होता है। अब ये तत्व ज्ञान के आधार पर मोक्ष वगैरह तो मिलता नहीं है, क्योंकि मोक्ष नाम की कोई चीज होती नहीं है। एक सेक्स की खुली छूट प्राप्त करने के लिए इस तत्व ज्ञान का उपयोग किया जाता है। ना ही सेक्स के माध्यम से कोई विशेष शक्तियां आप में आती है। सेक्स मानवीय जीवन की एक आवश्यकता है, यहां तक सच्चाई है। नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ रहा तो इंसान एक निरोगी आयुष्य जीवनमान जी सकता है, यहां तक सच्चाई है। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में एक नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ चाहिए, यहां तक ये बात ठीक है। मानसिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से संतुलित रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए सेक्स की प्रक्रिया सुंदर उपयोग होता है, यहां तक सच्चाई है। लेकिन सेक्स के माध्यम से मोक्ष प्राप्त होता है, आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होती है, वगैरह वगैरह, बाकी सब बातें झूठी है। चाहे वो आचार्य रजनीश ने कही हो, चाहे वो नित्यानंद ने कही हो। नित्यानंद का एक तत्व ज्ञान है कि हर पुरुष में एक शंकर तत्व होता है और हर स्त्री में एक पार्वती तत्व होता है, जिसको मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त हुई, यानी जिसको रियलाइजेशन प्राप्त हुआ। रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट, ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। उस व्यक्ति के साथ में जब कोई भी भक्त स्त्री संभोग करती है तो उसका पार्वती तत्व जागृत होता है, और ये पार्वती तत्व जागृत होने के बाद में संभोग के माध्यम से ही उसको एनलाइटनमेंट प्राप्त होता है। तो एनलाइटनमेंट प्राप्त करने का, यानी बाद में मोक्ष, मोक्ष आगे के जीवन में होता है, प्राप्त करने का ये साधन है। ऐसा एक लालूच बताकर, एक रिवार्ड देने का आपके सामने आमिष रखकर, भरोसा दिलाकर, ये लोग बड़े पैमाने पर स्त्रियों को ठगते हैं और उनको सेक्सुअल एक्ट के लिए प्रवृत्त करते हैं, उनका भोग लेते हैं। जब तक मन भरता नहीं तब तक भोग लेने का। वो भी स्त्री श्रद्धा प्रक्रिया के कारण, मैं बहुत बड़ा कृत्य कर रही हूँ, मैं अभी पार्वती बनी हूँ, मेरे में की पार्वती जागृत होने जा रही है दिन ब दिन, क्योंकि सामने शंकर मेरे साथ में संभोग कर रहा है, ऐसा मानकर अपना पूरा समर्पण देती है। और ये फिर दायरा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। मर्यादा नहीं है कि एक ही पार्वती, चाहे उतनी पार्वतियाँ, चाहे उतने शंकर, क्योंकि शंकर भी अकेला कितने पार्वतियों को पुरेगा। इसलिए शंकर ने भी, यानी नित्यानंद ने भी अनेक शंकर निर्माण करने शुरू किए, और इस ढंग की परंपरा उनमें चलती है। आपने तुलना रजनीश से की, मैं रजनीश को इससे कई गुना बेहतर मानता हूं। रजनीश ने कम से कम ऐसा ढकोसला नहीं किया था, कम से कम ऐसा झूठ का सहारा नहीं लिया था। वो शाक्तपंथीय परंपरा की बात रखते थे, लेकिन आश्रम में मोक्ष प्राप्त करने के लिए आप संभोग करिए, ये इसका प्रोत्साहन नहीं देते थे। सेक्स एक मानवीय जीवन का हिस्सा है, उसको एक हद से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए।
अगर आप एक दूसरे के साथ में सेक्स करना चाहते हो तो कोई भी गिल्ड न लेकर करे, ये तत्व ज्ञान उन्होंने रखा। ये ज्यादा मानवीय है, ज्यादा इंसान पूर्व, इंसानियत पूर्व। यहां तो भयानक इसका तत्व ज्ञान है, परंपरा का आधार है उसको, हजारों सालों से ये परंपरा आई है। उसी का एक हिस्सा है जगन्नाथपुरी का मंदिर। इस मंदिर में हर नई दिन एक लड़की चढ़ाई जाती थी। ये जो नई लड़की चढ़ाई जाती थी, जो भगवान की बीबी बनती थी। अब भगवान तो बेचारे कुछ करने वाले नहीं है, मूर्ति तो कुछ करने वाली नहीं है, तो वहां के जो पुरोहित है वो उसका पहले भोग लेंगे 1000 दिन तक। वो 1000 तक भगवान की, जगन्नाथपुरी की, जगन्नाथ जी की पत्नी रहेगी, लेकिन उसका भोग लेंगे सभी वहां के पुरोहित। और 1000 दिन के बाद में अभी 1000 स्त्रियां वहां भोग लेने के लिए हैं, हर दिन उपलब्ध है, क्योंकि 1000 स्त्रियां होती है जगन्नाथ जी को। 1001वें दिन वो रिटायर होती थी। रिटायर होने के बाद में वो रास्ते में, जो भी जगन्नाथपुरी में लाखों लोग आते हैं पर डे, कुछ हजारों लोग आते हैं, तो ये हजारों लोगों की सेवा करने के लिए वो रास्ते पे खड़ी होती थी। जगन्नाथपुरी में जाओ, भगवान की पूजा करो, भोग भी लगो, भोग भी चढ़ाओ। ये उस परंपरा का हिस्सा था, शाक्त परंपरा जिसको कहते हैं। तो ये परंपरा का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर भोग का साधन भी प्राप्त हो, उसके जरिए पैसे भी प्राप्त हो, ऐसा बना हुआ ये बाबा है स्वामी नित्यानंद। पूरे दुनिया को ठग रहा है। और फिर उसके आश्रम में बड़े पैमाने पर फॉरेनर्स भी सम्मिलित होते हैं। फॉरेनर्स के मन में भी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में सेक्स के बारे में बहुत बुरे विचार है, सेक्स को पाप माना जाता है। कैथोलिक पंथीय तो यहां तक पाप मानते हैं कि पति पत्नी ने भी एक ही दूसरे के साथ में संबंध नहीं करना है। ऐसे लोग अपने जीवन में सेक्स करते हैं, मन में बहुत गिल्ट होता है, धार्मिक गिल्ट तो होता ही है, धार्मिक संस्कार रहेगा तो। ऐसे लोग जब नित्यानंद आश्रम में आते हैं तो उनका गिल्ट पूरी तरह से धोया जाता है। अरे कितनी अच्छी बात है, इसके द्वारा तो मोक्ष मिलता है। यानी आज तक हम सेक्स करते आए, लेकिन कितना गिल्ट कि हमने कोई तो भी पाप किया, कोई तो भी पाप किया, नरक में अभी उसकी हमको सजा में भोगनी पड़ेगी। और यहाँ बाबा के पास आने के बाद इसके माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त करो, भगवान ही प्राप्त होता है। तो कितना गिल्ट से छूट होती है। जैसा रजनीश आश्रम में गिल्ट से छूट होती है, वहां यहाँ पर गिल्ट से छूट होती है। इसलिए कई फॉरेनर्स भी उसमें सम्मिलित होते हैं। और सेक्स ऐसी बात है कि पूरी दुनिया उसके पीछे पागल होने के लिए तैयार होती है। तो वहां गिल्ड हुए बेन इसको एक आध्यात्मिक साधन कर कर उसको माना जाए, तो उसमें फिर तो फक्र की भी बात हो गई। मैं मोक्ष के लिए कर रहा हूँ, केवल अपने सेक्स के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो इस कारण इस चीज़ों को बहुत बल मिलता है। तो अभी उसने नया देश निर्माण किया, वहाँ पर आगे क्या चलने वाला है, कैसा चलने वाला है, क्या होने वाला है, इसके बारे में कुछ जानकारी हमें प्राप्त होगी तो उसके बारे में बोलेंगे। अभी जो पुरानी जानकारी थी उसी के आधार पर मैंने ये बातें आपके सामने कही है। कई स्त्रियों का यहाँ इस ढंग से शोषण होते आया है। बड़े पैमाने पर स्त्रियाँ और पुरुष दोनों बलि चढ़ते आए हैं। संपत्ति से लेकर कई चीज़ें वहाँ सम्मिलित होती है। बड़े पैमाने पर धन भी इकट्ठा होता है और लोगों को आध्यात्म के नाम पर हेलुसिनेशंस देकर उनको ठगा जाता है। जैसा हर बाबा की तरफ होता है वैसा यहाँ भी होता है। यहाँ उल्टा सेक्स में लिप्त होने के कारण सभी को आनंद प्राप्त करने का एक अवसर प्राप्त होता है, गिल्ट के बिना सेक्स। ये उसका सबसे बड़ा यूएसपी है और उसके आधार पर ये बाबागिरी चल रही है। एक प्रश्न है। आपका जो वर्कशॉप है वो करने में अगर कोई इंसान ब्लाइंड है तो उसे कोई कठिनाई होगी क्या, कुछ लिमिटेशन आएगा क्या? वो खुद जो पूछ रहे हैं वो ब्लाइंड है इसलिए। राहुल केड़ापुरे, इनका सवाल ऐसा है, ये आखिरी का सवाल मैं ले रहा हूं कि आपका वर्कशॉप करते वक्त अगर कोई ब्लाइंड है
तो ब्लाइंड व्यक्ति को कोई समस्या आएगी क्या? देखिए, वैसे वर्कशॉप का संबंध तो केवल सुनने से है, वहां देखने जैसी कोई बात है नहीं। ये वर्कशॉप में जिसका ऑडियो ठीक ढंग से है, जो सुन सकता है और अमल में ला सकता है, भाषा ठीक ढंग से समझ सकता है, वो हर व्यक्ति वर्कशॉप को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकता है। अब वर्कशॉप में जो प्रोसेस होती है सम्मोहन प्रक्रिया की, वो प्रक्रिया में मैं कुछ विजुअलाइजेशन करने के लिए कहता हूं। जैसे कि हम अपने आप को रिलैक्स करने के बाद में एक सुंदर बगीचे में प्रवेश करते हैं। इस बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं, वहाँ अलग अलग रंग बिरंगे सुंदर सुंदर पंछी होते हैं। इतना ही नहीं तो वहाँ पर अलग अलग प्राणी होते हैं, जैसे हिरण होते हैं, खरगोश होते हैं। तो ये सबको देखकर आप आगे चल रहे हो। अब अगर कोई बचपन से ब्लाइंड है, उसने खरगोश देखा नहीं है, फूल देखे नहीं है, फूल महसूस किए होते हैं, हिरण देखे नहीं है, तितलियां नहीं देखी है, तो शायद बचपन से अगर कोई ब्लाइंड होगा जिसने कभी देखा ही नहीं है, तो उसको ये विजुअलाइज करने में दिक्कत होगी, शायद उस ढंग की कल्पना नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसने अपने जीवन में 10-15 साल तक कुछ अनुभव किया है, तो वो तो इजीली इन सब चीज़ों को विजुअलाइज कर पाएगा। यानी पूरी दिक्कत होगी प्रोसेस में इतनी होगी। अच्छा, ये विजुअलाइजेशन नहीं होता है, नहीं होता है, छोड़ देने की। इसलिए जो ब्लाइंड है लेकिन जो अच्छे ढंग से समझ सकता है भाषा को और अमल में ला सकता है, ऐसे हर व्यक्ति का ये वर्कशॉप में स्वागत है। उनको बहुत अच्छे ढंग से इसका उपयोग होगा। और वैसे भी अगर ब्लाइंडनेस देरी से प्राप्त हुआ है, कुछ सालों के बाद प्राप्त हुआ है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। विजुअलाइज करना भी संभव है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पूरा वर्कशॉप ऑडियो होता है, मैं बोलता हूँ, लोग सुनते हैं। एक्चुअली प्रैक्टिकली कुछ करने के लिए कहते नहीं हैं, इसलिए मेरा वर्कशॉप में कोई अड़चन नहीं है। आपका स्वागत है, आप डेफिनेटली आइए, आपको बहुत सुंदर इसका उपयोग होगा। तो मित्रों, अभी यहाँ रुकते हैं। अभी 11:07 हुए हैं। जिन लोगों ने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए और लाइक भी कीजिए, बड़े पैमाने पर शेयर भी कीजिए। फेसबुक भी लाइक कीजिए, बड़े पैमाने पर शेयर कीजिए। वर्कशॉप 6 जनवरी से 9 जनवरी तक है। जिन लोगों को इस वर्कशॉप का लाभ उठाना है, उन्होंने तुरंत अपना बुकिंग कीजिए, क्योंकि जगह लिमिटेड है। वक्त पर आपको एडमिशन मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी मित्रों यहाँ रुकते हैं। जिन लोगों के सवाल बचे हैं, उन लोगों के सवालों का जवाब बाद में रिकॉर्ड किया जाएगा और बाद में अपलोड किया जाएगा। इसलिए हमेशा अपने सवालों के साथ में अपने फ़ोन नंबर अगर आप डालते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें। अभी यहाँ रुकते हैं। ये बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया में हम सब शामिल हो गए। हमारे परिचितों को और बाकी मित्रों को भी इसमें शामिल करने की प्रोसेस शुरू कीजिए, उनको भी प्रोत्साहित कीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद धन्यवाद। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।